Okay. So just give me a few seconds. Sure, sir. Okay, so good evening to all of you guys. Okay. Yes, is I'm audible to everyone? Please drop it yes inside the chat section. I have just enabled the chat section. Please drop it yes. Is I'm audible? There was some technical issue from my end. I was fixing my internet. It wasn't work properly, so थोड़ा सा delay हो गया. Sorry, ma'am. Okay. I think आपकी voice नहीं आ रही है. एक second. Let me It's check. all fine, sir. Can you Yeah, hear yeah, me yeah. now? Yes, yes, yes. Okay. Yes, everyone has joined. I think Aman Prakash ji dropping yes. Good evening. Sunil ji, good evening. King Indresh, good evening. Shiv Prakash, good evening. I can see a lot of people join right now. Okay, and everyone was waiting for me actually. मेरे end से थोड़ा सा issue हो गया. I just yeah. Thank you so much. Okay, so let all the people join first. तब तक थोड़ा सा एक introduction हम यहाँ पे ले लेते हैं. मैं चैट सेक्शन डिजेबल कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए ताकि आप पहले ज्वाइन हो जाओ. देन उसके बाद जो भी सवाल रहेंगे उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ऑफकोर्स. ये सेशन जो कंडक्ट करने का स्पेशली आइडिया ये है कि आप अभी तक जो लोग लिंक्डइन को अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं कर चुके हैं, लिंक्डइन अबाउट समरी आपने अभी तक प्रॉपरली नहीं करा है, या फिर लिंक्डइन के ऊपर किस तरह से एक्टिवली आपको प्रेजेंट रहना है उसकी आइडिया आपको नहीं है, रेफरल के लिए आप कैसे पूछ सकते हो. जैसे आपको पता है कि आजकल ऐसा जॉब मार्केट अवेलेबल है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते. ज़्यादातर वो रेफरल जॉब मार्केट होता है, हिडन जॉब मार्केट भी उसे बोलते हैं. तो उसके बारे में भी आज डिस्कस बेसिकली आंचल मैम करेगी आपसे. सो वो पूरे के पूरे डिटेल्स आपको शेयर करने वाले हैं. और आपके कुछ सवाल रहेंगे, लास्ट में Q&A सेशन भी रहेगा, आप वो सवाल भी वहाँ पे पूछ सकते हैं. ओके, सो यस, गुड इवनिंग वैष्णवी जी, गुड इवनिंग अना जी एंड ऑल द पीपल. सो एक सवाल मैं पूछता हूँ, आप सभी ने लिंक्डइन प्रोफाइल तैयार किया है? अगर येस है तो वाई टाइप कीजिए और नहीं है तो नो टाइप कीजिए. मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल रेडी है. ड्रॉप इट वाई इनसाइड द चैट सेक्शन. जिनका है, जिनका नहीं है तो नो ड्रॉप कीजिए. ओके, ऑलमोस्ट आंचल मैडम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 98-99% यस ही है. ओके, सो बहुत सारे लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल है और एक दो लोग हैं जिनका अभी तक लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है. नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब उसी के ऊपर भी बात करेंगे आज कि लिंक्डइन जी. प्रोफाइल बनाना क्यों ज़रूरी होता है.
ओके कुछ लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइज। हम लोग और 2-3 मिनट रुकते हैं सारे सबको ज्वाइन होने तक। शायद एक मैसेज अभी हिट हुआ है ग्रुप में, तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गया लिंक में ज्वाइन करने के लिए। अभी ज्वाइन हो रहे सब लोग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइज। अमन जी आपको भी। इंडिपेंडेंस नहीं है, रिपब्लिक डे, सॉरी आपने इंडिपेंडेंस लिख दिया, मैंने इसलिए आपको वही रिप्लाई दे दिया। सो हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिन की शुभकामनाएं आपको। अमन जी ज़रा नोट डाउन कर लीजिए, आपने इंडिपेंडेंस लिख दिया वहाँ पे। सो इट्स या, थैंक यू सो मच। ओके सो मैं आप आज के गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। लेट मी ओपन लिंक्डइन के ऊपर ही मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स है उनका और काफ़ी अच्छा कमांड है उनका लिंक्डइन के ऊपर। सो नाउ यू कैन सी, यहाँ पे मैं उनका लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मार्केटर है, डॉक्टरल रिसर्चर है। जैसे मैंने एक वीडियो भी आपको भेजा था छोटा सा कि क्या होने वाला है आज के वीडियो में और कौन गेस्ट है, वो पहले ही आपको मैंने इंट्रो दे दिया था, शायद वो नहीं देखा होगा तो फिर से एक बार इंट्रो में दे देता हूँ। साथ में ऑथर हैं, उन्होंने बुक किताबें भी लिखी है, साथ में कंटेंट क्रिएटर भी है और स्पीकर भी है। तो अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे उनके चेक करेंगे तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं वो, और जिन्होंने जितने भी मतलब जो मार्केट रिसर्च उन्होंने किया है करंटली वो जॉब, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। वैसे पहले द मैनेजमेंट फैक्ट्री करके वो फाउंडर है, उसके बाद असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर है, एंड साथ में बहुत सारे फ्रीलांसिंग एज अ फ्रीलांसिंग काम भी आप करते, राइट आंचल जी? Yes, sir. हाँ, HDFC में आपने ट्रेनिंग दिया एंड सो है ना, अदर लाइक अलग अलग कॉलेजेस में भी आप बहुत सारा ट्रेनिंग देते हैं। तो मेरी जानकारी हिसाब से तो आपके पास बहुत ज़्यादा लेवल का एक्सपीरियंस है, जितनी आपकी उम्र, जितनी आपकी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका है लगता है। सो ग्रेट। देखते हैं आज ऑडियंस को क्या नए इंसाइट सीखने मिलेंगे और कितना एक्टिवली आपको मैं सबसे पहले एक बार बताना चाहूँगा सभी को कि लिंक्डइन के ऊपर हम इसलिए फोकस करें क्योंकि मैंने जनरली बहुत सारा डिस्कशन होता रहता है मेरे कॉर्पोरेट जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। तो उन सभी का कहना होता है कि ज़्यादातर जो हायरिंग आजकल होता है लिंक्डइन, नौकरी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होता है, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर ज़्यादा वेटेज रहती है क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग कनेक्टेड रहते हैं, पोटेंशियल रिक्रूटर वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, और पोटेंशियल रिक्रूटर देखते हैं कि भाई आप कितना एक्टिव ऑनलाइन, आपने क्या क्या करा है अपनी लाइफ में, कितने अचीवमेंट्स किए, और ओवर द पीरियड लाइक आपके अचीवमेंट्स वहाँ पे दिखाई देता है। ऐसा एक दिन का लिंक्डइन प्रोफाइल बना के मतलब नहीं होता है, आपको डेली उसे ऑप्टिमाइज करना रहता है। आफ्टर 6-7 मंथ्स के बाद वो प्रोफाइल प्रॉपर ऑप्टिमाइज होता है और रैंकिंग में भी आना चालू हो जाता है। और जब रिक्रूटर्स आपके प्रोफाइल को देखते हैं कि भाई हाँ, ये पिछले 6 महीने से मैं देख पा रहा हूँ कि यार एसक्यूएल के ऊपर, पावर बीआई के ऊपर, जो भी आपका डोमेन है उसके ऊपर कंटेंट आप लिख रहे हो या कुछ कंटेंट आप डाल रहे हो जो आपने सीखा है, तो उसका बहुत वैल्यू होता है, और उसी की वजह से आपको सामने से भी कॉल आ सकते हैं। और ये अभी एक रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट शूट किया, कल ही किया है रिसेंटली, मतलब विजय कौशल करके है, और उनका पॉडकास्ट आएगा। उन्होंने खुद बताया कि उन्हें 2 अपॉर्चुनिटी बैक टू बैक मिली है, और वो लिंक्डइन से ही सामने से अप्रोच हुआ। एक कास्टल में वो एज अ डेटा सेल्स एनालिस्ट सिलेक्ट हुए थे, और उसके बाद डेटा एनालिस्ट एज अ ट्रेंड माइक्रो करके कंपनी है अगेन, उसमें उनका जो सामने से ही उनको कनेक्ट किया गया रिक्रूटर ने, एचआर ने, क्योंकि उनके प्रोफाइल पे देखा गया कि भाई यार ये पर्टिकुलर स्किल्स उनको चाहिए थे, तो वहाँ पे उनको ऑफर मिला। और 14 LPA अभी उनकी करंट सैलरी है ट्रेन माइक्रो में। तो उनका पॉडकास्ट जल्दी आपको देखने मिलेगा एंड आप वहाँ से भी सीख सकते हो। तो इसलिए लिंक्डइन के ऊपर हमेशा हम फोकस रखते हैं, और बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी धीरे धीरे हम आएंगे। पहले हम लिंक्डइन के ऊपर आज के इस सेशन में बात करेंगे। सो नाउ आंचल जी, अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आप अभी अपना इंट्रोडक्शन आप खुद दीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद स्टार्ट कर लीजिए। मैं आपको एक बार होस्ट बना देता हूँ सो दैट यू कैन मैनेज द चैट। एक बार देख लीजिए, एक Sure. मिनट, गिव मी 1 सेकेंड। सो आई विल मेक यू होस्ट। आप देख लीजिए अभी आप चैट Yes. मैनेज कर पाते हैं? Yes, sir. हाँ, यू कैन नाउ शेयर द स्क्रीन एंड ऑल। अभी आपको होस्ट मैंने बना दिया। ओके। Okay. थैंक यू सो मच सर मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए एंड यस यू राइटली सेड जितनी मेरी उम्र नहीं हो उतना एक्सपीरियंस दिखता है बिकॉज आई कीप ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। टू बिगिन विद, जैसा कि आपने देखा ही कि अगर एजुकेशन की बात करें तो आई एम करेंटली अ डॉक्टरल रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग।
और साथ में मैंने एमबीए किया है एनएमआईएमएस कॉलेज से। आई स्टार्टेड माय जर्नी बाय डूइंग अ बीबीए, जो मेरा अंडर प्रोग्राम था फ्रॉम एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई। सो आई कैन से कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पैन इंडिया वाला एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैंने अलग अलग जगहों से पढ़ाई करी है। In terms of jobs, I recently joined a company called Stone Shippers Limited, Nariman Point. और वहाँ पर the designation says assistant marketing manager. I'm handling the brand rebranding and the content part there. और उसके पहले भी कई सारे कंपनीज के साथ काम किया है जो यूएस बेस्ड है, कुछ इंडिया बेस्ड भी है। और साथ में जो भी मेरा फ्री टाइम होता है 9 to 5 के बाद, उसमें मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। मोस्टली कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल्सो लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज अब सबको पता है कि जितना हम फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं वो फिर भी एक टाइम पास के लिए लोग कह देते हैं कि हम यूज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उसका भी एक बिजनेस एंगल होता है, एक कंटेंट एंगल होता है जो कुछ लोग ही एक्सप्लोर कर पाए हैं, बट लिंक्डइन इज समथिंग जो सब लोग अच्छे तरीके से फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे, whether it be a working professional or freelancer or anyone in the industry, बिकॉज जो आपको शायद फेसबुक पे इजीली नहीं मिलेंगे वो आपको लिंक्डइन पे इजीली मिल जाएंगे। और वो अपने प्रोफाइल को अपडेट करते रहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि एवरी नाउ एंड देन दे नीड टू कीप स्विचिंग द जॉब, दे नीड न्यूअर अपॉर्चुनिटीज। तो उसके लिए लिंक्डइन पे प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि ये एक दिन में नहीं होता है कि आप आज आपने मन बनाया और सब कुछ आज रेडी हो गया है। वो एक स्ट्रक्चर रेडी हो सकता है, बट कंटेंट, लिंक्डइन एल्गोरिथम आपको हेल्प कैसे करेगा, आपको ट्रैक्शन कैसे आएगा, आपके कनेक्शंस कैसे बनेंगे, और सिर्फ कनेक्शंस नहीं बल्कि यूजफुल कनेक्शंस कैसे बनेंगे, वो ओवर द टाइम ही बिल्ड होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल बात करने से ज्यादा अच्छा मेरे को लगता है कि हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। दो ऑप्शंस हैं और दो तरीके हैं जिसमें मैं आपको समझा सकती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। एक तो ये है कि मैं थ्योरेटिकल वे में अपना प्रोफाइल आपको सामने रख के समझा सकती हूँ, कुछ मेरे पास पीडीएफ्स है, मैं आपको उसे समझा सकती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल कैन बी, आप में से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 98% एटलीस्ट लोगों के पास उनका खुद का प्रोफाइल बना हुआ है। किसी को अगर ऐसा लगता है, कोई आके वॉलंटियर करना चाहता है, आगे आके अपना लिंक्डइन प्रोफाइल आप शेयर कर सकते हैं, लिंक में, चैट में, लिंक के द्वारा आप चैट में डाल सकते हैं। मैं उधर से आपका लिंक उठा लूंगी और फिर वी कैन डू एन एनालिसिस टुगेदर। आई फील ये सबसे ज्यादा अच्छा तरीका होता है, ताकि बाकी भी जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो सीख पाएंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकली हम एनालिसिस करेंगे उस लिंक्डइन प्रोफाइल का। तो इफ इट इज फाइन, प्लीज गो अहेड, अपना आप लिंक्डइन लिंक आप शेयर करिए। हम किसी का भी चैट एक इनेबल कर रैंडमली दीजिए। लिंक एक ले लेंगे। हाँ, चैट इनेबल कर दीजिए उनको सेटिंग में से। जी। ओके, ड्रॉप इट लिंक इनसाइड द चैट, चैट इज इनेबल। एक एक ही प्रोफाइल हम लेंगे, सब लोगों को डालने की जरूरत नहीं वैसे। ओके, सब लोग डाल रहे हैं, ठीक है ठीक है, मिल गए, थैंक यू सो मच। चैट बंद कर दीजिए अभी और फोकस ऑन स्क्रीन नाउ। चैट बंद रहेगी जब आप कुछ सीख रहे हो, तो हमेशा याद रखो, तो चैट में कुछ रिप्लाई नहीं करना है। जब आपको सवाल पूछा जाएगा तभी आप चैट में कुछ बताया बताया करो। चलो ठीक है। परफेक्ट। सो मैं 1 मिनट में लिंक्डइन ओपन करके आपको साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम्म। वन मोर थिंग, आज जितने भी टॉपिक्स के बारे में अपडेशन आपको बताया जाएगा, वो आज के आज ही ट्राई करो आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए। हार्डली इट विल टेक 30 मिनट्स और मोर देन दैट, बट ये अगर चीज़ें आप करते हो तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द फ्यूचर, राइट। तो इसीलिए ये लेक्चर्स अगर आप अटेंड कर रहे हो आज, तो सीरियसली अटेंड करो और सीरियसली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो अपने प्रोफाइल में। ओके। परफेक्ट। तो जैसे सर ने अगेन बोला कि जो हम अभी सीख रहे हैं वो नॉलेज हमारे में फ्रेश रहेगा। और सबसे अच्छी बात है, कोई थ्योरेटिकल नॉलेज ये है नहीं। आप एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स आप बना के रख सकते हैं कि आपको क्या अपडेट करना है, कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, अगर आप कुछ कैच कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली उसको अपने प्रोफाइल में डालिए। और जैसे जैसे आप उसको इनपुट करेंगे आपको खुद ही आइडियाज आते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने देवांग राणा जी का ये प्रोफाइल खोल के रखा हुआ है। आई फील हम एनालिसिस कर रहे हैं, इट्स नॉट लेटिंग समवन, लाइक होता है ना, रोस्ट हम नहीं कर रहे हैं किसी को कि क्या है क्या नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर प्रोफाइल। हम इसका एग्जाम्पल लेके आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या कैसा होना चाहिए। लेट्स नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पर आप देख, आपने क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आप साइड में लिख के रखिए जहां भी आप लिखना चाहते हैं। आफ्टर सम टाइम आई विल स्टार्ट द चैट सेक्शन अगेन,
और फिर हम कुछ क्वेरीज का आंसर करेंगे और लास्ट में जैसे आपको पता ही है Q&A सेक्शन होगा ही, हम उसमें जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं हम उसमें करेंगे। तो लिंक जो है linkedin.com, यहाँ पर बहुत अच्छा है। सबसे पहले ये दिस इज परफेक्ट कि इन्होंने इसको कॉम्प्लिकेट करके नहीं रखा है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनके लास्ट में ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं 3981 समथिंग समथिंग, वैसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल, और यहाँ पर देवांग राणा ही लिखा हुआ है, विच इज ग्रेट। कोशिश करिए इफ पॉसिबल कि यहाँ पर जो डैश है वो भी ना हो तो और ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इजी फॉर समवन टू सर्च। मैं साइड बाय साइड अपना प्रोफाइल भी यहाँ पर खोल के रखती हूँ, जस्ट टू शो यू कि मैंने यहाँ पर क्या रखा है। आंचल वर्मा, इट वॉज नॉट इजिली अवेलेबल फॉर मी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पे आई आंचल वर्मा कर दिया। सो इवन व्हेन आई एम टेलिंग इट टू समवन एल्स, आई डू नॉट हैव टू टेल कि यहाँ पर डैश डालना है, अंडरस्कोर डालना है, ये डालना है। पॉसिबली देवांग राणा विल बी द बेस्ट ऑप्शन, नहीं मिला तो आप डैश डाल सकते हैं। प्लीज लिंक इसको अपडेट करिए, एंड आई ऑल्सो टेल यू कि लिंक अपडेट होता कहाँ से है अगर आपको आइडिया नहीं है उसका। तो सेकेंड थिंग हम जो देखते हैं यहाँ पर, वो देख रहे हैं एक बैनर इमेज और इनका प्रोफाइल फोटो। प्रोफाइल फोटो अमेजिंग। बहुत सारे लोग होते हैं सेल्फी डाल देते हैं, फुल इमेज फोटो डाल देते हैं, मत डालिए। इट इज वेरी सिंपल। इनकी आंखें हमें दिख रही हैं, द आई कॉन्टैक्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब भी आपको कोई पहली बार देखता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आई कनेक्शन हो, स्माइल हो, और फिर एक प्लेजेंट एक पासपोर्ट साइज फोटो हो, प्रोफेशनल हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, विच इज परफेक्ट हियर। अगर हम बैनर का देखते हैं अगर एग्जाम्पल, तो इट इज वेरी क्लियरली विजिबल कि बहुत सारा कंटेंट इसमें कट हो रहा है। इट इज ग्रेट, उन्होंने खुद का इमेज यूज किया है, खुद की पिक्चर यूज की है। अगेन आई विल गिव यू माई ओन एग्जाम्पल हियर। मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरी शक्ल, मेरी इमेज, मेरी फोटो कैसी है वो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। सो आई ट्राइड टू शोकेस समथिंग एल्स हियर। जितना जगह हमें मिल रहा है, हम कितने अच्छे तरीके से उस जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। मैंने यहाँ पर जो मैं करती हूँ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग, और उससे लोगों को मिलता क्या है, एंगेजमेंट और ग्रोथ, मैंने वो दिखाया है। जस्ट टू हाईलाइट, किसी को नहीं भी पता होगा कि ये क्या है, लेकिन ये कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो वेल रिनाउंड हैं, जिनका मार्केट में अच्छा प्रेजेंस है। तो कोई भी जब पहली बार मेरे प्रोफाइल पर आता है और वहां पर ये HDFC बैंक, एप्सिलॉन, IDF, स्किल कोर्स और सिंडन जैसे कंपनीज को देखता है, तो एक इम्पैक्ट जाता है कि हाँ, इसने इन कंपनीज के साथ काम किया हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप, अगर आप एक इंस्ट्रक्टर हैं, अगर आपने कभी कोई वर्कशॉप लिया हो जिसमें बहुत सारी ऑडियंस दिखाई दे रही है, आप वो शोकेस कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कुछ भी शोकेस कर सकते हैं। सो देवांग जी, मेरा एक सजेशन रहेगा कि यहाँ पर एक प्रॉपर पिक्चर दें जो यहाँ पे ट्रिम या क्रॉप नहीं हो रही हो। साइजेस क्या होते हैं वो आपको इंटरनेट पे इजीली मिल सकते हैं। सर्च दैट साइज, गो टू कैनवा, गो टू अडोबी, गो टू एनी प्लेटफॉर्म, और एक इमेज यहाँ पर बना के डालिए आप अच्छी सी। सेकंड, यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है अकाउंट एग्जीक्यूटिव, इनकी करंट पोजीशन लिखी है, आई अज्यूम। वो मुझे नीचे जाके समझ में आएगा, बट ये मुझे समझ में आ रहा है कि इनका ये शायद करंट रोल है। नाउ अगेन सेकेंड थिंग, ये जो एक लाइन होती है, जब भी आप कहीं पे कमेंट करते हैं या कहीं पर कुछ भी आप किसी और के अकाउंट से इंगेज करते हैं, ये लाइन दिखाई देती है, विच इज कॉल्ड हेडलाइन। नाउ हाउ शुड वी यूटिलाइज दिस? मैंने क्या किया, ऑफ कोर्स दिख रहा है मेरी प्रोफाइल चीख चीख के मार्केटिंग बोल रही है, बट अपार्ट फ्रॉम मार्केटिंग मैं और भी चीजें करती हूँ। आई एम एन ऑथर, आई एम अ कंटेंट डेवलपर, आई एम अ स्पीकर। तो मैंने ये जो टैगलाइन है यहाँ पर यूज किया हुआ है टू शोकेस कि मैं क्या क्या करती हूँ। सेकेंड थिंग, सेकेंड एग्जाम्पल कैन बी, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के लिंक्डइन प्रोफाइल पे काम किया एंड यू गैदर्ड 85% ग्रोथ, तो आपने नंबर डाल दिया कि आई कैन गिव यू 85% ग्रोथ ऑन लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन या वाया लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन। तो इस लाइन का, इस हेडलाइन का अच्छे से बखूबी इस्तेमाल करिए, बिकॉज ये जो लाइन है वो दिखाई देती है। उसके बाद लोकेशन परफेक्ट यहाँ पर डाल दिया इन्होंने। कॉन्टैक्ट इन्फो पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पर सिर्फ इनका लिंक्डइन प्रोफाइल ही दिखाई देता है। वी अगेन हैव अ स्कोप हियर। जैसे मैं अगर अपने पे क्लिक करती हूँ इधर, तो आई कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, जैसे कि मेरा प्रोफाइल लिंक, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ दिखाई देता है, विच इज फाइन, बिकॉज मुझे चाहिए कि मुझे लोग अप्रोच करें, और लोगों का अप्रोच करना मैं इजी बनाना चाहती हूँ। यहाँ पर ये जो चीज है वो मुझे ऑलरेडी इनके लिंक में दिख रही है, तो इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट। फोन नंबर नहीं तो कम से कम अपना ईमेल एड्रेस जरूर यहाँ पर शेयर करके रखिए, बिकॉज जो आपके रिक्रूटर्स होंगे या कोई भी पोटेंशियल क्लाइंट्स होंगे, वो आपको मेल करना पसंद करेंगे विद प्रपोजल, विद समथिंग।
तो उनको इजिली आप अप्रोचेबल लगने चाहिए. सो प्लीज ऐड योर ईमेल आईडी हियर. सम मोर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन. यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक कंपनी का नाम है और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम है, विच इज ग्रेट. अबाउट सेक्शन में हम जाके देखते हैं एक्सपीरियंस अकाउंट एग्जीक्यूटिव विद ओवर 6 years ऑफ एक्सपर्टीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ पर मुझे इनके स्किल्स भी दिखाई दे रहे हैं. अगेन, मेरा एक अच्छे से मतलब ये एक मानना है कि आपको जितना भी आपको मिल रहा है जगह, आप उसको यूटिलाइज करो. अबाउट सेक्शन इज एक्सट्रीमली लेंदी, बहुत लेंदी होता है, बहुत कुछ स्कोप होता है उसमें करने का. तो अगर आप मेरा अबाउट सेक्शन देखें, पहले तो फर्स्ट चीज ये है कि ये पैराग्राफ है. शायद रीडेबिलिटी कम हो जाती है अगर आप सब कुछ एक पैराग्राफ्स में लिखते हो, एक बड़े पैराग्राफ में लिखते हो. आप ह्यूमन टेंडेंसी देखो ना. हम कॉमन कॉमिक बुक अगर होता है, हम बहुत ही इजीली पढ़ने लग जाते हैं. बुलेट पॉइंट्स में कुछ होता है तो हम बहुत इजीली पढ़ते हैं. अगर पैराग्राफ होता है, हम कम कोशिश करते हैं कि वो पढ़ना पड़े हमें. उसको टैकल करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे स्पेस का यूटिलाइजेशन किया है. शुरुआत में एक हुक लाइन डाली है, विच इज कॉल्ड द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग इज राइट नाउ. और उसके बाद फिर मैंने अपने एक्सपर्टीज के बारे में बताया है, जहाँ पर एक्सपीरियंस कितना है, फिर उसके अलावा मैं पढ़ाई में क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं ऑथर भी हूँ, पब्लिक स्पीकिंग भी है, फिर मैं एक म्यूजिक एंथुजियास्ट और एक ट्रैवलर भी हूँ, और कम्युनिटी सर्विस में कैसे करती हूँ मुझे दिख रहा है. और फिर लास्ट में एक सीटीए बटन, कि again if someone wants to reach out to me over an email id which is the professional mode of communication, वो मुझे इस email id पर अप्रोच कर सकते हैं. तो आई फील कि ये जो अप्रोच है, दिस इज गुड, दिस हैज वर्कड फॉर मी. और मैं मुझे भी अपना अबाउट सेक्शन पूरा रटा हुआ नहीं है या याद नहीं है, लेकिन मैंने इस तरीके से लिखा है कि मैं आपको बता पाई कि कौन से पैरा में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ. तो जब आप यहाँ पर एडिट पे जाते हो तो आपको यहाँ पर कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं. अभी भी काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैं यूज कर सकती थी, बट मुझे लगा इतना काफी है अभी फिलहाल के लिए, एंड आई हैव यूटिलाइज्ड दीज मेनी कैरेक्टर्स ओनली. तो प्लीज इस सेक्शन का अच्छे से इस्तेमाल करिए. शुरुआत में कुछ एक ऐसा हुक लाइन लिखिए जिससे लोग आगे पढ़ें, और लास्ट में अब उनको इतना पढ़ने के बाद, इतना इम्प्रेस होने के बाद, उनको एक्शन क्या लेना है वो भी दिखाई देगा जब आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे. तो वो प्लीज इस्तेमाल करिए वहां पर. और अभी रिसेंटली ही ये अपडेट आया है लिंक्डइन पे, जहां पर आप अपने टॉप स्किल्स भी डाल सकते हैं. तो टॉप स्किल्स में मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. और ये हाईलाइट होता है, ये एसईओ में भी आपका काम करेगा और आपका प्रोफाइल जो है वो सामने दिखाई देगा. तो इसको भी प्लीज यूटिलाइज करिए. तो देवांग जी, यहाँ पर आपको आपने अपडेट करना है ये. एक्टिविटी में हमें यहाँ पे फॉलोअर्स दिख रहे हैं. ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी न्यू प्रोफाइल. न्यू नहीं है तो मैं कह सकती हूँ कि स्टेगनेंट प्रोफाइल है, जहाँ पर ज्यादा काम नहीं किया गया है. घबराने की बात नहीं है, हमारा आज का इंटेंट ही वही है कि हम इस प्रोफाइल को और अच्छा बनाएंगे. और 3 फॉलोअर्स दिख रहे हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पर फॉलोअर्स के काउंट की बात करें तो कोशिश करिए एटलीस्ट आपके 500 कनेक्शंस हो, 500 कनेक्शंस. नॉट रैंडम कनेक्शंस, बट आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड. इमेजिन करिए कि आप मार्केटिंग के बारे में डालते हैं और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो फाइनेंस के हैं. कई बार ऐसा होगा, आप कुछ पोस्ट करेंगे और ट्रैक्शन नहीं आएगा बिकॉज उनका वो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. इसके लिए मैं आपको सुझाव दूंगी कि आपके जो करंट कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, या फिर पोटेंशियल रिक्रूटर्स हैं, या फिर आप कुछ लोगों को देखते हैं एज एन इंस्पिरेशन, आप उनको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर. और प्लीज इस कनेक्शन को धीरे धीरे ओवर द टाइम 500 बनाने की कोशिश करिए, ताकि ये इस तरीके से दिखाई देगा फिर आपको 500 प्लस कनेक्शंस, विच इज ग्रेट. मैं 1 मिनट का पॉज लेना चाहूंगी और फिर आपसे पूछना चाहूंगी इफ यू हैव एनी क्वेरीज. जस्ट अ सेकेंड. आप सबको मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रही हूँ? मेरा स्क्रीन दिख रहा था अच्छे से? आई क्विकली टेक अ वाटर ब्रेक. और मैं 3 क्वेश्चंस को आंसर करना चाहूंगी, तो आप प्लीज वो 3 क्वेश्चंस कोई भी आप रैंडमली लिखिए और फिर लेट्स आंसर द क्वेश्चन एज वेल, ताकि थोड़ा कॉन्वर्जेशनल हो जाए ये. एनीथिंग, कुछ डाउट है, कुछ भी है? फ्रेशर्स कैसे लिंक्डइन बनाएं? ठीक है.
मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि मैंने बोल तो दिया कि आप फॉलोअर्स बढ़ा लो, कनेक्शंस बढ़ा लो, लेकिन होगा कैसे? ओके, परफेक्ट। मैंने चैट सेक्शन डिसेबल कर दिया है फिर से। लेट्स गो बैक। आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल अगेन। ठीक है। लेट्स गो बैक हियर। अबाउट सेक्शन छोड़ते हैं अभी, हम वी विल अगेन टॉक अबाउट द एक्टिविटी, बट कनेक्शंस की बात करते हैं। जब मुझे कनेक्शन बनाना होता है, पहले तो ऐसे सेशन जब मैं लेती हूँ, जब मैं किसी से मिलती हूँ, तो आई फील बिफोर शेयरिंग एनी अदर सोशल मीडिया आई शेयर माई लिंक्डइन प्रोफाइल। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर कनेक्शन रिक्वेस्ट खुद से ही लोग भेजने लगते हैं। सेकेंड ऑप्शन, विच इज द बेस्ट ऑप्शन आई फील, आप यहाँ पर जब जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी ड्रीम कंपनी इज गूगल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। मैं गई, मैंने यहाँ पे गूगल टाइप किया, गूगल दिख रहा है, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो गूगल में काम करते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स हैं, और ऑल फिल्टर्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस निकल के सामने आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप Amazon पे या मिंत्रा पे कुछ खरीदारी कर रहे हैं, सेल चल रहा है, कुछ खरीद रहे हैं, यू गो फॉर लॉट ऑफ फिल्टर्स, राइट? आप फिल्टर्स पे जाते हैं, कलर देखते हैं, कलर हाँ ये मुझे ब्लैक चाहिए, प्राइस रेंज देखते हैं, रेटिंग देखते हैं। वैसे ही कुछ लिंक्डइन पे काम करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर मी, इस पे प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गूगल, ऑल फिल्टर्स, लेट्स स्टार्ट सर्चिंग कनेक्शंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेट्स गो फॉर फर्स्ट कनेक्शन, कि कोई कोई अगर म्यूचुअल कनेक्शन मिल जाता है तो हम फर्स्ट क्लिक करेंगे। एनी जॉब टाइटल, या फिर फॉर एग्जांपल मेरा जो रोल है वो है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, मैं यहाँ पर गई। लोकेशन इंडिया ऑफ कोर्स। करंट कंपनी, मुझे गूगल चाहिए बिकॉज मुझे गूगल में काम करना है, तो आई नीड समवन फ्रॉम गूगल। फॉलोअर्स, पास्ट कंपनी, डजंट मैटर, डजंट मैटर। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई होगा तो मेरे लिए बेटर है, ठीक है। इंडस्ट्री में देख लेती हूँ। प्रोफाइल का लैंग्वेज शुड बी इन इंग्लिश ऑफ कोर्स, बाकी मुझे समझ में आएगा नहीं। एंड शो रिजल्ट्स। I can't see anything. Let's go to find second also. I can't see anything. Let's go to search third also. I cannot search anything. इसका मतलब क्या है कि मैं अगर इसमें ऑल में जाती हूँ और फिर ऑल फिल्टर्स में एनी जॉब टाइटल सर्च करती हूँ, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये प्रोफाइल के बहुत सारे लोग अवेलेबल और एक्टिव नहीं है लिंक्डइन पे, बट इंडिया डाला, करंट कंपनी गूगल डाला, फिर शो रिजल्ट डाला, आई एम सीइंग 47 रिजल्ट्स। वेरी क्लियर कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर शायद फर्स्ट कनेक्शन जो है वो एक्टिव नहीं है। हियर आई फाउंड 47 पीपल जो गूगल में काम करते हैं और इंडिया में है। एंड देन फ्रॉम हियर इफ आई फाइंड समवन जिनका प्रोफाइल मैच करता है या फिर मेरे इंटरेस्ट का है, आई कैन कीप सर्चिंग एंड सीइंग कि ये क्या करते हैं, एंड देन आई कैन शेयर, सेंड देम अ कनेक्शन और अ फॉलो रिक्वेस्ट। एक चीज और है, इंस्टेड, जब जैसे कि हम कनेक्शन रिक्वेस्ट जब भेजते हैं, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि पर्सनलाइज योर इनवाइट या फिर सेंड विदाउट अ नोट। कभी भी सेंड विदाउट अ नोट मत करिए। इजी रास्ता सब लोग चुनने की कोशिश करते हैं, डू नॉट गो फॉर द इजी रास्ता एंड गो फॉर सेंड विदाउट अ नोट, इंस्टेड गो टू एड अ नोट। बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी को जानती हूँ तो मैं उसको लिखती हूँ कि हाँ हम कैसे मिले थे, या फिर हम कहाँ पर फर्स्ट टाइम मिले, सो दैट उसको भी थोड़ा याद आ जाए। अदरवाइज आई विल जस्ट राइट, जो हम फॉर एग्जाम्पल मैं बेनिता से कनेक्ट हो रही हूँ तो हाय बेनिता, आई फाउंड योर प्रोफाइल रियली इंटरेस्टिंग एंड आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू। बस इतना काफी है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, गुड फॉर यू, बट इतना भी लिखेंगे तो एटलीस्ट उनको लगेगा कि हाँ ये कोई रैंडम कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं है, लोग मुझसे सच में कनेक्ट होना चाह रहे हैं, एंड शी विल एक्सेप्ट योर कनेक्शन रिक्वेस्ट। इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा। ये मैंने बहुत ही एक रैंडम एग्जाम्पल दिया है आपको गूगल का। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो इफ यू सी, अगर मैं रीसेट करती हूँ, आई सी पीपल में इतने सारे लोग हैं। अगर मैं जॉब स्विच करना चाहती हूँ, आई कैन गो फॉर एक्टिवली हायरिंग, एंड देन हियर इन दिस सेक्शन मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है सिलेक्ट करने के लिए। एनी जॉब टाइटल ऑफ कोर्स नहीं लूंगी मैं, बट यहाँ पर मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाल सकती हूँ एंड देन शो रिक्वेस्ट।
आई हैव 310 रिजल्ट्स राइट नाउ। बहुत ज्यादा अगर है, ठीक है, ऑल फिल्टर्स में गए, हमने यहाँ पर अपडेट कर लिया, कीवर्ड्स में हम डाल सकते हैं, कंपनी में हम अपडेट कर सकते हैं। एक छोटा एग्जांपल आपको और लिख के देती हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे रीसेट करती हूँ, ऑल फिल्टर्स में जाती हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं आप कितने रिजल्ट्स दिख रहे हैं मेरे को, पीपल में इतने सारे लोग हैं जो एक्टिवली लिंक्डइन पे हैं अभी प्रेजेंट। बट मैं ऑल फिल्टर्स में गई, मुझे अपनी जैसा कोई बंदा चाहिए, मैंने सिर्फ डाला यहाँ पर मार्केटिंग मे बी एनालिस्ट, तो मेरे को शो रिजल्ट्स करने पे कितने आते हैं रिजल्ट्स? 2100। नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी कि मैं इसको चेक करूं। मैं फिर ऑल फिल्टर्स में गई, फिर मैंने चेक किया कि शायद प्रोफाइल इंग्लिश में हो, और फिर पास्ट कंपनी गूगल हो, शो रिजल्ट्स, एंड आई सी 126। वेरी मच प्रैक्टिकली इजी फॉर मी कि मैं 126 प्रोफाइल्स को देख सकूं और फिर उसके बाद उनको कनेक्शन या फॉलो रिक्वेस्ट भेज भेज दूं एज पर माई कन्वीनियंस। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू गो एंड बिल्ड योर प्रोफाइल, कनेक्शन रिक्वेस्ट और फॉलोअर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे बढ़ते हैं हम, अगेन आई विल गेट बैक इन सम टाइम फॉर फ्यू क्वेश्चंस, तो तब तक के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी में हम देख रहे हैं देवांग जी के कि यहाँ पर ज्यादा एक्टिविटी है नहीं। मैं शो ऑल पोस्ट करके देखती हूँ। फ्रीक्वेंसी 2 वीक्स 1 ईयर, 2 पोस्ट है, विच इज नॉट द मोस्ट लाइक मोस्ट अमेजिंग पार्ट। बट मैं आपको ये बोलूंगी, थोड़ा प्रैक्टिकल गोल्स बनाइए अपने लिए, नॉट इम्प्रैक्टिकल गोल्स जहां पर आप बोल रहे हैं आई विल पोस्ट डेली या फिर आई विल पोस्ट 2 पोस्ट एवरी सिंगल डे। ये सब पॉसिबल शायद नहीं होता है। मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है एवरी डे पोस्ट करना, बट देर आर लॉट ऑफ कमिटमेंट जिसकी वजह से शायद मैं नहीं भी कर पाती हूँ। मेक इट अ हैबिट टू एटलीस्ट पोस्ट वंस इन अ वीक। बहुत ही इजीली पॉसिबल है। कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत इजी है, बट इमेजिन करिए कि आपने अभी शुरुआत भी नहीं करी है। शुरू करने के लिए गिव इजी गोल्स टू यू, प्लीज स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स। वंस अ वीक पोस्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल। लिंक्डइन का एल्गोरिथम सपोर्ट्स दोज पीपल हु आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हो सकता है आप बाई वीकली कर रहे हो, 2 हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार, एक दिन में एक बार, एक महीने में एक बार, बस कंसिस्टेंट रहो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने 1 साल पहले किया और आपने 2 हफ्ते पहले किया है। लिंक्डइन विल नॉट बी सपोर्टिंग यू एंड वी कैन सी द रिजल्ट्स हियर क्लियरली, राइट? अपने लिए आप गोल सेट करो और पोस्ट करो। मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी भी खोल के रखा हुआ है, सो मैं मेरा इंटेंट ये भी है कि मैं सिर्फ आपको ये ना बोल दूं कि आप पोस्ट करो। आप पोस्ट की शुरुआत कैसे कर सकते हो मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ। बट लेट अस जस्ट फर्स्ट स्टिक टू द लिंक्डइन प्रोफाइल वाला थिंग, फिर पोस्ट कैसे करना है मैं वो भी बताती हूँ आपको। तो प्लीज सेट एन एग्जाम्पल, सेट लिमिट फॉर योर सेल्फ, अ गोल फॉर योर सेल्फ कि आपकी पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है। आई विल जस्ट शो यू माइन कि क्या क्या दिखाई देता है इस सेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ पर जाती हूँ, आई सी ऑल माई पोस्ट हियर, शो ऑल पोस्ट में गई, मेरे को यहाँ पे पोस्ट दिख रहे हैं, कमेंट्स दिख रहे हैं कि मैंने कौन कौन से पोस्ट पे कमेंट किया है। तो जैसे मुझे कोई भी पोस्ट अगर अच्छा लग रहा होता है मैं उस पर कमेंट करती हूँ। और फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फिर से रिट्रैक करना है कि वो पोस्ट क्या था, क्योंकि वो मुझे पोस्ट ऑफकोर्स अच्छा लगा है, फिर ही मैंने उस पर कमेंट या लाइक किया है। तो कमेंट में गई, मुझे दिख रहा है कि मैंने हरनीश के पोस्ट पे कमेंट किया है, फिर यहाँ पर किसी ने नया पोजीशन के बारे में डाला तो उस पर कमेंट किया है। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल सेक्शन। वीडियोस, अगर मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं, जो मैंने बहुत सारे डाले हैं कुछ पिछले कुछ दिनों में, तो मेरे को वीडियोस पे भी दिख रहा है कि मेरे वीडियो सेक्शन अलग से है। एंड आपके मोबाइल पे जो है वो वीडियोस का टैब आ चुका है। जब भी लिंक्डइन अगेन कोई नया फीचर लेकर आता है, इट मीन्स कि उस फीचर को वो बूस्ट करता है, उसको सपोर्ट भी करता है। तो अ टिप फॉर यू अगेन, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट पोस्टिंग वीडियोस ऑन लिंक्डइन, बिकॉज अभी अल्गोरिथम सपोर्ट कर रहा है और बहुत ट्रैक्शन भी मिल रहा है। तो प्लीज डू दैट। और जैसे इंस्टाग्राम है या यूट्यूब शॉर्ट्स है, तो उसमें लिंक हम लोग रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, और बहुत ही अडिक्टिव भी होता है। वैसे कुछ लिंक्डइन भी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज के डेट में हर प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और एक कोशिश भी है कि आप वो प्लेटफॉर्म छोड़ के कहीं नहीं जाएं, इसके लिए लिंक्डइन ने ये एक फीचर लेकर आया है, इसको प्लीज यूटिलाइज करिए, बेस्ट टाइम। इमेजेस, तो मेरे सारे इमेजेस दिख रहे हैं जस्ट लाइक हाउ यू वी सी इन फेसबुक गैलरी। और मोर में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और रिएक्शंस भी दिख रहे हैं। तो अगर मैंने कभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्म में कुछ डाला हुआ है तो मुझे वो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो प्लीज यूटिलाइज दिस सेक्शन। नाउ कमिंग बैक टू देवांग जी का प्रोफाइल।
पोस्ट हमने बात कर ली। एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में अपने डाला हुआ है 2015 से 18, फिर 18 से प्रेजेंट। इस सेक्शन को और भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। आई जस्ट क्विकली शो यू हाउ। ये है मेरा एक्सपीरियंस सेक्शन। मैं आपको शुरुआत से एक बार जाके दिखाती हूँ। मेरी शुरुआत हुई थी इंटर्नशिप से 2018 में, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग यहाँ पर दिख रहा है। आई डिड सम अदर इंटर्नशिप्स एज वेल। यहाँ पर एक और इंटर्नशिप है MUN, मॉडल यूनाइटेड नेशंस। मैं उसमें बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी, तो मैंने यहाँ पर वो भी एक्सपीरियंस दिखाया है। वन मोर फ्रीलांसिंग वर्क जो मैंने कॉलेज के साथ में किया 2 साल, मैंने वो भी दिखाया है। सिर्फ मैंने कंपनी का नाम और ड्यूरेशन नहीं डाला है, मैंने उस ड्यूरेशन में काम क्या किया मैंने वो भी यहाँ पर डाला है, अलॉन्ग विद द स्किल्स, ताकि अगर कोई पहली बार मेरे प्रोफाइल को देख रहा है तो उसे बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे कैसे काम किया है और उसमें कौन कौन से स्किल्स हाईलाइट हो रहे हैं। मेरा फुल टाइम रोल ऑन साइट ये हुआ, प्रमोशन हुआ, कैंपेन एनालिस्ट 2 पे गई। जहां पर भी मेरे पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस थे मैंने वो भी यहाँ पर शोकेस किए हैं फॉर एन एग्जाम्पल। सेशन की शुरुआत में सतीश सर ने बहुत ही क्लियरली शोकेस किया था कि जो उनका लेटेस्ट पॉडकास्ट है उसमें जो इनके गेस्ट हैं उनको लिंक्डइन के थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली थी। यू कैन क्लियरली सी लिंक्डइन हेल्प्ड मी गेट दिस जॉब। आप जब यहाँ पर कोई भी सेक्शन एडिट करते हो आपको ये ऑप्शन आता है, इफ यू वांट टू टिक दिस ऑप्शन। मैंने यहाँ पर टिक किया बिकॉज मेरा लास्ट जो जॉब था वो मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिला था। इन बिटवीन आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी कॉल्ड द मैनेजमेंट फैक्ट्री, जिसके अंडर मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेती हूँ और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करती हूँ। और मेरा करंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज माई फुल टाइम जॉब इज दिस। इसकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है कि इसके रिक्रूटर ने मेरा प्रोफाइल लिंक्डइन पे देखा एंड दे अप्रोच्ड मी विद द रोल, और मुझे वो रोल ऑफ कोर्स अच्छा लगा, एक एलिवेशन लगा अपने करंट रोल से, एंड आई टुक दैट रोल। तो दिस इज द पावर ऑफ लिंक्डइन, बिकॉज एक रेज्यूमे में एक पीस ऑफ पेपर पे उतना सब कुछ क्लियरली मेंशन नहीं कर सकते हैं जितना हम यहाँ पर कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट थिंग वी मेंशन ऑन आवर रेज्यूमे आल्सो इज आवर लिंक्डइन लिंक। तो यहाँ पर बहुत ही इजीली पॉसिबल होता है कि आप विजुअल तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस दिखा सकते हैं। दैट इज व्हाई लिंक्डइन पर प्रोफाइल अच्छे तरीके से बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा एम्फोसिस इस जॉब सेक्शन पे भी डालने वाली हूँ बिकॉज मुझे पता है अ लॉट ऑफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज और लाइक वेरी न्यू इन द इंडस्ट्री, फ्रेशर्स हैं। तो हाउ टू फिगर आउट कि इसको कैसे यूज करना वो बताऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। तो देवांग जी, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पर आप थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट डालिए। जैसे आपने रिज्यूमे में डाला होगा एक जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, कैसे आपने क्या क्या काम किया है या फिर क्या आपने अचीव किया है, वो जरूर यहाँ पर डालिएगा आप। एजुकेशन में आपने यहाँ पर बैचलर्स डिग्री डाला है, ग्रेट, बट इफ यू हैव समथिंग एल्स ऑल्सो आप प्लीज यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना अंडर ग्रेजुएशन, फिर MBA और फिर अभी डॉक्टरेट के बारे में डाला हुआ है, और यहाँ पे मेरी डिग्री का एक फोटो था तो मैंने वो भी यहाँ पर डाला हुआ है। अभी हम नेक्स्ट सेशन के बारे में देखेंगे तो जिसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, फिर स्किल्स है और इंटरेस्ट है। बट लिंक्डइन पे और भी बहुत कुछ है जो हम डाल सकते हैं। जैसे कमिंग बैक टू माय प्रोफाइल, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस का। उसमें मेरे जो भी सर्टिफिकेशंस रहे हैं मैंने यहाँ पर डाले हैं। मैं रैंडमली करती तो मैं बहुत से सर्टिफिकेशन हूँ बट सब कुछ यहाँ पर नहीं डालती हूँ। जो मोस्टली करियर रिलेटेड होते हैं या फिर मेरे स्किल रिलेटेड होते हैं मैं मोस्टली वही डालने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर आपने इसको डाल दिया है एक्रेडिटेशंस और सर्टिफिकेशंस। प्रोजेक्ट्स, मैंने प्रोजेक्ट्स पे कुछ काम किया हुआ है, तो जो मेरे मेजर प्रोजेक्ट थे वो HDFC बैंक में और लास्ट मेरे MBA में थे, वो वहां पर डाला। और व्हाट आई एग्जैक्टली डिड इन माय प्रोजेक्ट थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया। उसके बाद वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस। a lot of people I think when it comes to finding the right candidate, वो CSR एक्टिविटीज या फिर वो करियर क्या बोलते हैं कम्युनिटी ओरिएंटेड कैसे है वो भी देखने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस भी मैंने डाल के रखा हुआ है जो भी मैंने किए हैं। स्किल्स, अभी अगर आप स्किल्स पे थोड़ा जाएंगे तो स्किल्स ऑफ कोर्स प्लेज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट रोल। अगर मैं चाहती तो मैं यहाँ पर इस 15 स्किल को 50 बना सकती थी, जो बहुत ही पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल है, बाय सेइंग कि मैं यहाँ पर कम्युनिकेशंस आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, कॉपी राइटिंग आती है एंड ऑल ऑफ दैट।
बट मैंने उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डाला है। लिंक्डइन मार्केटिंग आती है मतलब मुझे ऑफ कोर्स रीच आउट करना आता है। आई नो हाउ टू डू कैंपेन मैनेजमेंट एज वेल, जो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो आई वुड से लिमिटेड ही रखिए, बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है आपको। बस एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेकर चलिए कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस आता है मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग आती होगी, कॉपी राइटिंग आती होगी, कंटेंट बनाना आता होगा, क्रिएटिव बनाना आता होगा, इफ आई एम पुटिंग दिस। तो ये एक स्मार्ट वे है करने का। और कोई भी रिक्रूटर जब देखता है कि आपके स्किल्स जो है वो जैसे सर ने बोला कि उम्र से ज्यादा एक्सपीरियंस दिखाई देते हैं ऑफ कोर्स, बट उसको आपको जस्टिफाई भी करना है। अगर मैं अभी 50 डाल दूंगी तो बोलेंगे ये 25 साल की बंदी ने 50 स्किल्स इतने जल्दी कैसे अपने आप अक्वायर कर लिए। एंड वेर एज 15 स्किल्स डालना इज जस्टिफाइबल। तो प्लीज यहाँ पर लिमिटेड नंबर्स डालिए, बहुत बोस्टिंग नहीं करनी है हमने, बट जो रेलिवेंट है वही डालना है। द नेक्स्ट थिंग इज रिकमेंडेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन लिंक्डइन। आपने अपने बारे में जितना हो सकता था सब कुछ डाल दिया है इधर, सारे एक्सपीरियंसेस, सारी अच्छाइयाँ, सब कुछ इधर डाल दिया है। उसको वैलिडेट कैसे किया जाएगा? ऑफ कोर्स कोई आपके साथ पहले इंटरव्यू करेगा, आपके राउंड्स होंगे, या फिर कोई भी अगर पोटेंशियल क्लाइंट होगा आपका कुछ सैंपल वर्क लेगा, फिर उसको समझ में आएगा कि आपका असली में स्किल क्या है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ऑनलाइन लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ये बार्टर सिस्टम भी होता है, मैं उनको रेकमेंड करती हूँ, वो मेरे को रेकमेंड करते हैं। आई हैव पर्सनली वर्कड विद दीज पीपल। ये कोई बॉट्स नहीं है, ये रियल पीपल है जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, और मैंने इनको रिक्वेस्ट किया हुआ है कि ये मेरे को लिंक्डइन पे रिकमेंडेशन लिखें। तो ये फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हाशिम है, ही इज ऑल्सो अ लिंक्डइन एक्सपर्ट, इनके साथ मैंने थोड़ा काम किया तो इन्होंने मेरे बारे में यहाँ पर कुछ लिखा है। राहुल है, एंड फॉर लाइक सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे बारे में यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो गिवन भी दिखाई देता है। इट मीन्स कि मैं सिर्फ रिकमेंडेशन लेना नहीं जानती हूँ, मैं इसकी इंपॉर्टेंस जानती हूँ, तो मैं रिकमेंड करती भी हूँ लोगों को। आई हैव रिकमेंडेड अ लॉट ऑफ पीपल। तो प्लीज इसका भी इस्तेमाल करिए, गेट रिकमेंडेशंस फ्रॉम एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बिकॉज इससे ज्यादा अच्छा आपको एक वैलिडेशन नहीं मिल सकता है। देन पब्लिकेशंस, सर ने बताया कि मेरी बुक भी पब्लिश हुई है विच इज कॉल्ड सीकिंग वैलिडेशन। ये हर जगह अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो आप इस पर देख भी सकते हैं। एंड हियर ऑल्सो आई हैव पुट अ बिट ऑफ इंट्रो मेरे बुक के बारे में, ताकि मालूम चले कि वो किसके बारे में है। और सेकेंड बुक अभी पब्लिश होने ही वाली है, तो वो भी आपके सामने जल्द ही होगी। देन टॉप लैंग्वेजेस में यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी प्रोफेशनल लैंग्वेज है, बाकी थोड़ी बहुत जो मीडियोकर या फिर मीडिएट लेवल पे हो वो मैंने मेंशन नहीं करे हैं यहाँ पर। और इंटरेस्ट में यहाँ पर आते हैं, और कॉजेज, मैं किन किन कॉजेज के बारे में बात करती हूँ वो सब भी यहाँ पर आते हैं। तो दिस इज अ कंप्लीट लिंक्डइन प्रोफाइल, जो सिर्फ अबाउट सेक्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने सेक्शन की बात कर रहे हैं। हम इतने सारे पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास इसको अपडेट करने के लिए। तो देवांग जी, यू कैन क्लियरली सी कि एजुकेशन के बाद, स्किल्स के बाद, यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ सेक्शंस हियर। बट प्लीज आप उन सेक्शंस को ऐड करिए, बिकॉज अगर वहां पे लिंक्डइन ने सेक्शंस को अवेलेबल बनाया है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज ऑल ऑफ दो सेक्शंस। नाउ आई विल कम बैक टू यू ऑल अगेन, और लेट्स सी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं। चैट सेक्शन ओपन है आपके लिए। मैंने अभी जो बताया है वो सिर्फ और सिर्फ अबाउट सेक्शन के बारे में बताया है कि आप अपने प्रोफाइल में क्या क्या अपडेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आई थिंक मैं जॉब सेक्शन पे भी जाऊंगी, बट और क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि मैम चेक आर प्रोफाइल, मेरा प्रोफाइल चेक करिए। आई थिंक इतने कम टाइम में इट विल नॉट बी वेरी पॉसिबल। मैं आपको जो एक एग्जाम्पल दिखा के बता रही हूँ, आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू एनालाइज योर ओन प्रोफाइल, कि आपको अपने प्रोफाइल में क्या क्या करना है। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यू नीड स्पेशल गाइडेंस, लिंक्डइन पे आप मेरे से कनेक्ट हो जाइए, वी कैन टॉक ओवर लिंक्डइन, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन होता है ना कि पहला वाला होमवर्क, पहला जो एक फर्स्ट स्टेप लेना है, प्लीज वो आप खुद से लीजिए। और उसके बाद फिर अगर आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस की जरूरत है, कैसे उसको ब्रशअप करना है, कैसे उसको अच्छे से करना है, फिर वो हम जानेंगे। हाउ टू गेट क्लाइंट फॉर डूइंग फ्रीलांसिंग वर्क, हाउ टू अपडेट द लिंक, मेरे आईडी का लिंक। ओके, वन सेकेंड।
मेरी आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है, आई वॉज ट्रैवलिंग द एंटायर वीक, बट इसके लिए मेरे को बीच में खांसी भी आ रही है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं आप सबसे मिल रही हूँ आज। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे एंटरटेनमेंट एप्स चलाते चलाने कैसे सीखे। फाइन, ओके। मैं फिर से स्टॉप कर रही हूँ अभी चैट सेक्शन, और लेट्स गो बैक। तो इतने सारे क्वेरीज हैं, लेट्स टेक इट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेरी वाज अबाउट हाउ टू अपडेट द लिंक, राइट? जब आप यहाँ पे अपने लिंक पे जाते हैं, अपने प्रोफाइल पर जाते हैं आइकन से, तो मुझे ये सेक्शन इधर नहीं दिखेगा बिकॉज मैं यहाँ पे किसी और का सर्च कर रही हूँ। अपने पे जाती हूँ यहाँ पर, तो दिखता है प्रोफाइल का लैंग्वेज है इंग्लिश, प्रोफाइल का यूआरएल क्या है। यहाँ पर जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक किया है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि एडिट योर कस्टम यूआरएल, मैंने फिर से क्लिक किया, www.linkedin.com/in/ ये है। तो दिस इज माय यूजर नेम, जो मैंने ये कोशिश करी है कि मैं हर प्लेटफॉर्म पे, अगर आप आई आंचल वर्मा फेसबुक पे सर्च करेंगे आपको मैं मिल जाऊंगी, इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाऊंगी, एक्स पे मैं मिल जाऊंगी, पिंटरेस्ट पे मिल जाऊंगी। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ लिंक्डइन पे फोकस कर रहे हैं, ऑल गुड, ऑल ओके, गुड फॉर यू। इसको आप अपडेट प्लीज करिए। मैक्सिमम लोगों के का नाम जो होगा कुछ ऐसा लिख के आएगा, 865342, ऐसा कुछ डालने की जरूरत नहीं है। इसको प्लीज अपडेट करके इसको सिंपल बना लीजिए। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट क्वेरी। सेकंड एक क्वेरी जो मुझे एक बहुत फनी भी लगी एंड विच इज वेरी प्रैक्टिकल, जो आपने बोला कि लिंक्डइन चलाते ही मुझे नींद आ जाती है। सो अगर आप अपना यूट्यूब शॉर्ट्स वाला सेक्शन देखें, सबके सेक्शन अलग अलग होते हैं। मेरे मोबाइल पे अलग कंटेंट आ रहा होगा, आपके पे अलग कंटेंट आ रहा होगा, बिकॉज हमने एल्गोरिथम को वैसे ट्रेन करके रखा हुआ है। मुझे फॉर एग्जाम्पल कुकिंग वीडियोस पसंद है, तो मेरे वीडियोस कुकिंग रिलेटेड होंगे, आपके पेट रिलेटेड होंगे, और इसलिए आपको शायद मजा आता है। स्पिरिचुअलिटी कंटेंट आएगा तो मेरे को भी नींद आएगी, बहुत ज्यादा अगर टेक्निकल कंटेंट आएगा तो मेरे को भी नींद आएगी। एग्जैक्टली द सेम केस गोज विद द लिंक्डइन प्रोफाइल। मुझे लिंक्डइन पे मजा आता है। अगर मुझे रात में कोई 2 बजे भी उठा के बोल दे कि आंचल तुझे पोस्ट लिखना है या ये कुछ कंटेंट बनाना है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड आई कैन प्राउडली से दैट। सेम माइट नॉट बी द केस विद यू, बिकॉज कभी आपने चलाया नहीं या फिर आपको उसकी आदत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर जाके आपको अपना मेन फीड दिखाऊं, आई विल फाइंड लाइक माइंडेड पीपल जिनको मैंने फॉलो किया, जिनका कंटेंट मुझे देखना पसंद है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर इस टाइप का कंटेंट बन रहा है तो कैसे ट्रैक्शन आ रहा है। ऐसे ऐसे ट्रैक्शन आने वालों को भी मैं फॉलो करती हूँ जिनके मुझे दिख रहे हैं कि हाँ इन्होंने कुछ अलग किया। मुझे न्यूज सेक्शन मिल रहा है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ही मेक्स दिस मच मनी इन अ ईयर। बुक लाइन है, ऑफ कोर्स आप और पढ़ोगे आगे तो आपको समझ में आएगा, बट दिस इज समथिंग विच मोटिवेट्स मी एंड इसकी वजह से मेरे को नींद नहीं आती है। क्योंकि आपको जो कंटेंट दिख रहा है आपके मेन फीड में, वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपने खुद से फॉलो किया है, आपने साइन अप किया हुआ है। आप फॉर एग्जांपल एक डेटा एनालिस्ट हैं, आप ऐसे लोगों को फॉलो करिए जो उनके बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स आपको आपके स्किल्स डेवलप करने होंगे, ऑफ कोर्स आपको अपना नॉलेज इंप्रूव करना होगा, और आपको वहां से कंटेंट मिलेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। तो प्लीज अगर आप इस पे कंसिस्टेंट रह के देखते हैं, एक बार आपको आदत बनने की देरी है कि कहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, इट विल ऑल बी फाइन। डोंट वरी, प्लीज बी कंसिस्टेंट ऑन लिंक्डइन, इट विल ऑल बी ओके। द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज द जॉब वाला सेक्शन। तो जॉब सेक्शन में आपको एक मैं क्विक हिंट दूंगी, बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं जा पाएंगे, बट हाउ टू फाइंड अ राइट जॉब। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जॉब सेक्शन में गए, टॉप पिक्स फॉर यू आया, और फिर यहाँ पर जाकर शो ऑल में गए और फिर रैंडमली जॉब्स पे अप्लाई करने लगे। सबसे जो खतरनाक चीज है वो ये है कि यहाँ पर इजी अवेलेबल अवेलेबल होता है कुछ कुछ जॉब पोस्टिंग में। आपने सिर्फ यहाँ पर इजीली अप्लाई को क्लिक किया और फिर आप अप्लाई कर देते हो जॉब के लिए, विच इज नॉट द राइट वे। आपका प्रोफाइल कब कहाँ खो जाएगा किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। आई टेल यू कि कैसे करना है इसको। अम, फिर से मैं बताती हूँ, हम मेन मेन फील्ड पे आए, हमने जॉब सेक्शन में क्लिक किया, टाइटल या फिर कंपनी पे गए। फॉर एग्जाम्पल मैं माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल लेती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का एक एग्जाम्पल है हमारे पास।
अभी इमेजिन करिए, माइक्रोसॉफ्ट है, इंडिया इसने खुद से लिया है बिकॉज मेरा लोकेशन इंडिया है। 2117 रिजल्ट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप इसके थ्रू जाए और फिर ढूंढे? नॉट पॉसिबल। वी विल गो टू ऑल फिल्टर्स, हमारा बेस्ट फ्रेंड। सबसे पहली जो चीज है वो डेट पोस्टेड पे जाके आप इसको देख रहे हैं कि आप पर एनी टाइम दिख रहा है, इसको पास्ट 24 आवर्स करिए। जैसे ही 24 आवर्स किया आपने, आपको न्यूएस्ट पोस्ट और न्यूएस्ट जॉब पोस्टिंग्स दिखाई देंगे, और इस पे क्लिक करते ही 2000 जो आपके रिजल्ट्स थे वो 25 रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अमेजिंग। ये था सिर्फ एक कंपनी के बारे में, तो 25 रिजल्ट आप इजीली आप ट्रैक कर सकते हो और देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर कोई जॉब टाइटल लिखती हूँ जैसे कि डेटा एनालिस्ट, ठीक है, ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म हो गया। फास्ट नहीं कर रही हूँ मैं, पहले एनी टाइम करती हूँ। तो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर 3000 रिजल्ट हैं। मैंने पास्ट 24 आवर्स की जगह पास्ट वीक किया, मुझे 1K प्लस आए। अभी भी मुझे को लग रहा है कि नहीं। एक्सपीरियंस लेवल पे मैं गई, मैं फॉर एग्जांपल एक एसोसिएट लेवल पे जा रही हूँ, मुझे 81 रिजल्ट्स आए। ये करना इसलिए जरूरी है कि आपको अपना टाइम भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, और आपको बोर नहीं होना है। आपके पास अभी 2 साल का एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ डायरेक्टर लेवल पोजीशन, राइट? यहाँ पर अगर आप क्लिक नहीं कर रहे थे तो आपको डायरेक्टर लेवल के भी पोस्टिंग दिखाई दे रहे थे, विच इज अ क्लियर वेस्ट ऑफ टाइम। जरूरत ही नहीं है। इसलिए एसोसिएट पे क्लिक करके शो रिजल्ट करना विल बी द वाइसेस्ट डिसीजन। रिमोट है, ऑन साइट है, हाइब्रिड है, मेरे को ऑन साइट चाहिए, 47 हो गया, 81 टर्न इनटू 47 एक सेकेंड में हो गया। कंपनीज में अगर आपको कोई कंपनी आपको टारगेट कंपनी है तो आप इस पे जा सकते हैं। अदरवाइज आई फील अगर आप जॉब स्विच के लिए देख रहे हैं, 48 रिजल्ट्स को गो थ्रू करना इट्स नॉट अ हार्ड जॉब, राइट? ये मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए कि हाउ टू यूटिलाइज द जॉब सेक्शन। यहाँ पर अगर आप जाके देखें तो प्रेफरेंसेस में आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। ओपन टू वर्क ऑन करके रखना है, जॉब अलर्ट्स डाल के रखने हैं। जॉब अलर्ट का मतलब ये हो जाता है कि जैसे ही आप ये सारे चीजें देखते हैं इसमें कि मार्केटिंग मैनेजर है, फिर मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मैनेजर है, इमीडिएट हायर मार्केटिंग जैसे टर्म्स अगर आ रहे हैं, जैसे ही वो टर्म्स के जॉब आएंगे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके लिंक्डइन पे। एंड दिस इज हाउ इट इज डन। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑन है, मैंने ऑफ किया मेरे को नहीं आएगा, ऑन किया तो मेरे को आ जाएगा। तो प्लीज आप अपना ये प्रेफरेंसेस, आप किसी भी सेक्शन में जाइए, आई डोंट फील कि किसी को समझाने की जरूरत है। इट्स वेरी इजी एंड इट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट? जॉब्स में गए, फाइंड जॉब्स विद एआई, प्रेफरेंसेस, माई जॉब्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन। मेरे पास लिंक्डइन का प्रीमियम अकाउंट है इसलिए मुझे ये भी दिख रहा है क्लियरली, अदरवाइज थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि प्रेफरेंसेस में जाके अपने प्रेफरेंसेस जरूर अपडेट करिए, और वो जो ग्रीन टॉगल दिख रहा था उसको ऑन करके रखिए, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस एवरी टाइम देयर इज अ न्यू जॉब पोस्टिंग। तो ये हो गई हमारे जॉब्स के बारे में बात। अगर मैं वापस से लिंक्डइन पे जाती हूँ, तो आपने शुरुआत करनी है अभी लिंक्डइन पे पोस्ट करने की, राइट? अभी मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो एक चीट शीट है। सबको नहीं पता है ये बात। बहुत सारे लोग होते हैं जो रैंडमली चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। आई विल अगेन कम बैक टू यू गाइज। मेरे को जानना है कि आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो चैट जीपीटी का यूज करते हैं। सो प्लीज, चैट सेक्शन जो है वो अवेलेबल है। प्लीज स्टार्ट राइटिंग। यस आई। चैट जीपीटी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, फटाफट वो भी लिखना चालू कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं, अगेन आई थिंक इट्स 99% जो बोल रहे हैं कि यस 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 आई यूज मेल राइटिंग, कंटेंट आइडिया रिसर्च, यस नॉट नाउ, क्रिएट इंग्लिश, एनीथिंग, फाइन। तो मतलब आपको पावर ऑफ चैट जीपीटी तो पता है, मतलब कि बस चैट जीपीटी ही नहीं लेकिन कोई भी जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म का पावर तो आपको पता है कि वो आपकी हेल्प कर सकता है। वो आपको जो चीज शायद गूगल, जिनको हम कहते हैं ना सर्च बाबा है गूगल, जिसमें हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, चैट जीपीटी आपको कस्टमाइज्ड वे में आंसर्स क्रिएट करके देता है, विच इज द बेस्ट पार्ट। परफेक्ट रिजल्ट आता है, एजुकेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, परफेक्ट। किसी ने लिंक्डइन पोस्ट के लिए यूज किया है क्या चैट जीपीटी? आई थिंक ये 20-30
का रेशियो जा रहा है, 20-30% लोग ही बोल रहे हैं कि यस यूज किया है। ठीक है, अभी जो मैं बता रही हूँ वो ऑफ कोर्स मैं बताने शायद नहीं वाली थी, बट सिंस अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि उन्होंने कभी पोस्ट ही नहीं किया है, तो लेट्स गो एंड लेट्स सी कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हम, कई बार ऐसा होता है कि लिंक्डइन पे हमें एक पोस्ट बनाना है, हम उसको ये बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल टुडे प्लीज राइट मी अ पोस्ट ऑन रिपब्लिक डे। ऐसा कितने सारे लोग करते हैं, आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि प्लीज राइट मी अ पोस्ट ऑन रिपब्लिक डे, या फिर आई हैव अटेंडेड दिस इवेंट प्लीज हेल्प मी राइट अ पोस्ट अबाउट इट। फर्स्ट चीज जो आपको करनी है वो ये है, आई क्लियरली शो यू कि ये कैसे होता है। 1 सेकेंड। टुडे इज रिपब्लिक डे, प्लीज हेल्प मी, थोड़े बहुत टाइपो होंगे, इग्नोर इट, प्लीज हेल्प मी राइट अ लिंक्डइन पोस्ट अराउंड इट। हम आंसर देखेंगे कैसा आता है। आंसर बहुत ही बुकिश, जो लिंक्डइन पे है या फिर जो कंटेंट हमेशा कंज्यूम कर रहा है उसको समझ में आ जाएगा कि लिंक्डइन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, मेरा अप्रोच क्या है, मैं कभी भी, पहली बात तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर गए आप अपने प्रोफाइल पर, आपने सेटिंग्स पे क्लिक किया, मेमोरी अपडेट होती है लिंक्डइन की। तो अगर आप स्क्रैच से बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ नई नई शुरुआत कर रहे हैं, आपको अपने चैट जीपीटी को ट्रेन करना है। प्लीज गो टू पर्सनलाइजेशन एंड क्लियर मेमोरी, ताकि पुराना सारा मेमोरी जो भी वो आपके बारे में जानता है वो सब कुछ इरेज हो जाए। आई गो बैक अगेन, सेटिंग्स में जाके मैं डिलीट ऑल चैट्स भी करूंगी। नाउ आई फाइंड अ न्यू विंडो, अ फ्रेश विंडो हियर, जहां पर मेरे पास कोई मेमोरी अपडेट नहीं है, चैट जीपीटी की कोई चैट्स नहीं है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि आपने पोस्ट कैसे लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रीटिंग में हमेशा दे देती हूँ इसको, हाय जीपीटी करके, यू आर अ लिंक्डइन कॉपीराइटिंग एक्सपर्ट। तो इसमें आपको क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो, लिंक्डइन को कोई पोस्ट बनाने से पहले आप जिसको बनाने के लिए बोल रहे हो उसको एक्सपर्ट बोलो। फॉर एग्जाम्पल आपको रेज्यूमे बनाना है, आपने चैट जीपीटी को बोलना है यू आर अ रेज्यूमे राइटिंग एक्सपर्ट। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर उससे लिंक्डइन पोस्ट बनवा रही हूँ, तो मैं उसको लिखने वाली हूँ यू आर अ लिंक्डइन कॉपी राइटिंग एक्सपर्ट। इसकी वजह से क्या होगा कि उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है और फिर वो एक्सपर्ट की तरह आपको बेस्ट रिजल्ट देने लगेगा। ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप ट्राई करके देख लो। यू आर अ लिंक्डइन कॉपी राइटिंग एक्सपर्ट। Today India is celebrating Republic Day. Want to create a post around it. ठीक है, ये तो हो गया कि एक मेन आइडिया मिल गया। आपने पहले तो चैट जीपीटी को एक रोल दे दिया कि वो लिंक्डइन कॉपीराइटिंग एक्सपर्ट है, और एक आइडिया दे दिया कि रिपब्लिक डे के बारे में ये पोस्ट होने वाला है। अब आपको थोड़ा सा ये बताना है कि आपकी ऑडियंस कैसी है। माई ऑडियंस इज मार्केटिंग स्पेसिफिक, सो आई want the tone of my post टू बी प्रोफेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं लिखोगे चैट, तो लिंक्डइन पे ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो फन पोस्ट भी करते हैं, फनी पोस्ट डालते हैं, कॉमिक पोस्ट डालते हैं। मेरा इंटेंट होता है मैं मार्केटिंग स्पेसिफिक डालूं, बिकॉज मेरा ऑडियंस पैसा है। सो आई हैव रिटन कि माई ऑडियंस इज मार्केटिंग स्पेसिफिक एंड आई वॉन्ट द टोन ऑफ द पोस्ट टू बी प्रोफेशनल येट इंगेजिंग। प्रोफेशनल हो लेकिन इंगेजिंग भी हो, ताकि लोग उसमें इंगेज कर पाए और समझ पाए। पोस्ट टू प्रोफेशनल येट इंगेजिंग, ये मैंने डाल के रख दिया है। अभी मैं देखती हूँ कि रिजल्ट क्या आ रहा है। पहली बात तो एक चीज और, जब तक रिजल्ट आ रहा है तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक प्रॉम्प्ट से आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल के आएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट्स में, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इमोजीज भी यूज हो रहे हैं, तो शायद ये उतना इफेक्टिव नहीं लगता है, फिर थोड़ा चाइल्डिश लगने लगता है। लेकिन जो हमने पिछला वाला पोस्ट देखा, जो पिछला रिजल्ट देखा, दैट वाज ऑल बुकिश राइट। रिपब्लिक डे के बारे में उसने बहुत ही थ्योरेटिकल वे में बता दिया। यहाँ पर
as we commemorate India's Republic Day, I can't help but reflect on the importance of strong foundation, not just for nation but for business and brands too. आपको क्या लगता है, अगर आप यहाँ पर अपने ऑडियंस के बारे में, अपने टोन के बारे में नहीं बोलते, क्या आपको ऐसा रिजल्ट मिलता दैट इट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन ब्रांड्स एंड बिजनेसेस? आई डोंट थिंक सो, नहीं मिलता। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर उसने फिर से यहाँ पे हुक लाइन के लिए भी डाल दिया है लास्ट में कि कमिट टू इनकॉर्पोरेटिंग दोस प्रिंसिपल्स इनटू द वे वी बिल्ड ब्रांड्स एंड कनेक्ट विद ऑडियंस, और फिर लेट्स कंटिन्यू बिल्डिंग टुगेदर। ये सब जो चीजें इसमें ऐड की हुई हैं, ये इसको पर्सनलाइज टोन दे रही है। बट मैं सेकंड जो ऑप्शन है, जो सेकंड मेरा वे ऑफ गिविंग अ प्रॉम्प्ट है, दैट इज वेरी यूनिक। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सिंपली अपने लिंक्डइन के फीड पे जाती हूँ, यहाँ पर गई, एक रैंडम मैंने सिलेक्शन किया कि कौन से पोस्ट को बहुत सारे यहाँ पर इंगेजमेंट मिल रही है। तो जैसे मैं यहाँ पर जा रही हूँ, मैं रैंडमली स्क्रॉल कर रही हूँ एंड आई सी कि ये जो पोस्ट है इसमें एक इमेज है, और इसमें जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था अबाउट सेक्शन में कि वन लाइनर पोस्ट जो है वो रीडेबिलिटी बढ़ा देते हैं, तो जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो इसको रीड करना पसंद करेंगे। आई जस्ट ब्लैंड, अब मेरे को नहीं पता रिजल्ट क्या आने वाला है, आपके सामने करके देख रही हूँ मैं। बट मैंने इस फॉर्मेट को यहाँ से उठाया, इसको कॉपी किया, यहाँ पर गई एंड आई विल आस्क प्लीज हेल्प मी recreate the post in the following format and remove all the emojis। मेरे को emojis नहीं चाहिए, बिकॉज आई नो कि वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं एंड इट लुक्स लाइक इट इज एआई क्रिएटेड। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट डाल दिया है, इसको बोल दिया है, अब देखते हैं, लेट्स सी। इज इट हिटिंग? इमेजिन करिए कि आपके सामने एक ये पोस्ट है जो थोड़ा भरा भरा लग रहा है, आप इसको पढ़ना पसंद करेंगे, या फिर आप ये वाला अगर पोस्ट आप देखते हैं, इंडिया सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे टुडे, लेट्स ब्रेक इट डाउन, फिर कोई प्रिंसिपल्स डाल दिए। एज मार्केटर्स देयर इज अ लॉट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस फ्रेमवर्क, और फिर मार्केटर्स के लिए इसने स्पेशली ये डाल दिया। एंड देन डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस व्हाट आर द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चन डालने की वजह से आपको वहां पर कमेंट भी आएंगे, लोग अपने थॉट्स भी शेयर करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर पूछा है, कुछ सीटीए दिया है, कॉल टू एक्शन दिया है एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। और इसने लिमिटेड हैशटैग्स यूज किए हैं, बिकॉज आपको हैशटैग्स भी ओवर यूज नहीं करने हैं। अमेजिंग, आई एम अमेज्ड, आई एम हैप्पी अबाउट इट, आई थिंक आप भी होंगे। मैं चैट सेक्शन जब ऑन करूंगी तो पूछूंगी आपसे। द नेक्स्ट थिंग विच इज द लास्ट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो ये ऐसे ही उठा के पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मैं करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं संतुष्ट हो गई हूँ अपने पोस्ट से। प्लीज सी दिस वेरी क्लियरली, प्लीज डू लॉजिकल reasoning analysis of the post and make the changes accordingly. Make sure you ask at least 5 relevant questions। अभी इसका मैजिक देखिए। ये मुझे बहुत ही अमेजिंग इसलिए लगता है क्योंकि आपको इतना भी टाइम नहीं डालना है इसमें कि आपने इससे कुछ क्वेश्चन पूछा, इसका रिप्लाई आएगा, इसने खुद ही क्वेश्चन पूछा, खुद ही आंसर दिया। उसके बाद जो भी इसको आंसर मिला है, इज द टोन कंसिस्टेंट, ब्लेंड्स फॉर्मल कैजुअल टोन है, अलाइन करना चाहिए टोन को और ज्यादा, और वो सब इसने पूछ के खुद ही इसने पोस्ट को ब्यूटिफाई कर दिया और अपडेट कर दिया। एंड दिस इज द परफेक्ट पोस्ट विच इज रेडी टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन। रैंडमली अगर मैं शुरुआत कर रही होती तो मैं भी सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालती, एक सिंगल लाइन का प्रॉम्प्ट डालती, और मैं शायद उसको पोस्ट कर देती। बट ओवर द टाइम आई हैव लर्न कि आपको इससे बात करनी है, इससे अपना काम निकलवाना भी है। दैट इज वाई
पहला पोस्ट हमारा था कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली इसको पहले तो आपको एक रोल देना है, उसके बाद आपने इसको अपना टोन बताना है कि टोन कैसा होने वाला है, फिर इसको बोला कि इमोजीज हटा दो, कौन से फॉर्मेट में मुझे चाहिए वो फॉर्मेट बता दिया, फॉर्मेट में इसने डाल दिया उसको, और फिर लास्ट में इससे खुद से ही लॉजिकल रीजनिंग करवाई, 5 क्वेश्चंस पूछे, उसका आंसर इसने खुद ही दिया और खुद ही इसने अपने पोस्ट को अपडेट भी कर दिया। नाउ दिस इज द परफेक्ट पोस्ट व्हिच इज पॉसिबल, व्हिच इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग व्हिच यू कैन पोस्ट ऑन लिंक्डइन। आई थिंक आपको एक छोटा सा रिवीजन अगर करते हैं, आपको मालूम चल गया है कि आपका सेक्शन कैसे अपडेट होना चाहिए, आपको ये मालूम चल गया है कि जॉब सेक्शन को कैसे हम ब्रॉडली हम समझ सकते हैं, कैसे हम अपने परफेक्ट जॉब्स को ढूंढ सकते हैं, हमें कनेक्शन रिक्वेस्ट कैसे भेजना है आपको वो समझ में आ चुका है, आपको अपना लिंक्डइन पोस्ट कैसे बनाना है आपको वो भी समझ में आ चुका है। रेफरेंस के तौर पर नॉट जस्ट माइंड सतीश सर इज एक्सट्रीमली एक्टिव ऑन लिंक्डइन, आपको पता ही है, आप उनका प्रोफाइल देखिए, देयर आर फ्यू अदर प्रोफाइल्स जो आप अपने फील्ड के हिसाब से ढूंढ सकते हैं सर्च सेक्शन में जाके, और फिर उनको भी रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो प्लीज डू दैट। और उसके अलावा जो भी आपके पास क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, अभी लेट्स सी कि क्या है वो, आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन और वी विल स्टार्ट टॉकिंग इन द चैट सेक्शन नाउ। अभी आपने जो देखा चैट, पहले हाँ मेरा क्वेश्चन पहले ये रह गया, आपने जो अभी प्रॉम्प्ट्स देखे चैट जीपीटी वाले, वो आपको हेल्पफुल लगे, कुछ नया लगा, आप उसको यूज करने वाले हैं, प्लीज टेल मी इन द चैट सेक्शन। परफेक्ट, 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 थैंक यू सो मच। मेरे को ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट एक बिल्डिंग एक स्टार्टर किट जो होता है ना कि हाउ टू स्टार्ट राइटिंग अ लिंक्डइन पोस्ट, वो आपको समझ में आ जाएगा इफ यू नो एटलीस्ट दीज प्रॉम्प्ट्स। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मेरे को अबाउट सेक्शन के बारे में कैसे लिखते हैं। अबाउट सेक्शन में इजीली मैं बताऊं अगर आपको, फर्स्ट और लास्ट लाइन आपको समझ के रखनी है कि फर्स्ट लाइन हैज टू बी अ प्रॉम्प्ट, अ न्यू थिंग जो आपको एंगेज करके रखे, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव 6 years प्लस एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग फील्ड, आपने ये डाल दिया। उसके बाद लास्ट लास्ट सेक्शन में जो है वो आपने वहां पर अपना ईमेल आईडी डाल दिया कि हाउ कैन पीपल अप्रोच यू, वेरी इजी। बीच के सेक्शंस में do not just put it all professional but also try to include other things which fascinates you, जैसे कि आपके और भी इंटरेस्ट होते हैं, सिंगिंग में है, डांसिंग में है, पब्लिक स्पीकिंग में है, आप एक एआई एंथुजियास्ट है, जैसे मैंने अपने प्रोफाइल को थोड़ा सा उस तरीके से भी अपडेट करना चालू किया है, वेयर आई शोकेस माई सेल्फ एज एन एआई एंथुजियास्ट, अपने वो डाल दिया। और फिर उसके बाद फिर टेल चैट जीपीटी और टेल एनी प्लेटफॉर्म, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, कोपायलट, जेमिनाई टू फर्बिश इट। बहुत ही इजीली पॉसिबल है ये करना, और आप वो जो कैरेक्टर लिमिट मैंने आपको दिखाया था जब आपने एडिट किया था अपने अबाउट सेक्शन को, तो उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू सी की हाउ मेनी कैरेक्टर्स टू यूज। डू नॉट ओवर यूज इट बट डू नॉट अंडर यूज एज वेल। तो जो मैं बार बार आपको शुरुआती में बता रही थी आपको कि जो भी सेक्शन है सब में एक कैरेक्टर काउंट मेंशन है, तो प्लीज उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करिए, बैनर सेक्शन पे कुछ और शोकेस करिए, खुद को शोकेस करना इज वेरी इजी, बट जितने भी सेक्शन है उसको खुद को अच्छे से यूटिलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज समवन हु इज आस्किंग मी कि अगर लिंक्डइन पोस्ट को अपडेट रखेंगे और रेगुलरली पोस्ट करेंगे तो हमें क्या सीखने को मिलेगा। देखिए सबके अपने अपने अलग अलग गोल्स है जो वो लिंक्डइन के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। मेरा जो गोल है वो है इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहना, नई चीजें सीखना, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, और जो दूसरे शेयर कर रहे हैं उनको भी अच्छे तरीके से समझना। तो आई फील कि मैं लिंक्डइन पे सिर्फ नए जॉब्स के लिए अप्लाई करने नहीं जाती हूँ, मैं लिंक्डइन पे सिर्फ कंपनीज के बारे में पढ़ने नहीं जाती हूँ, मैं लिंक्डइन पे अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए एक्टिव हूँ, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल आज से 3 साल के बाद आई नीड टू मेक अ जॉब स्विच, फॉर एग्जाम्पल एक रैंडम दिन में उठ के जाके कुछ पोस्ट कर दूंगी या फिर मैं जॉब्स अप्लाई करना चालू कर दूंगी, आई वोंट सी द रिजल्ट। मेरे साथ ऐसा होता है, जस्ट प्रैक्टिकली शेयर कि
इवन दो आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, बट क्योंकि मैं एक्टिव हूँ, मेरे पोस्ट के द्वारा मेरे स्किल्स भी दिख के आ रहे हैं, निखर के आ रहे हैं, तो जो रीडर्स हैं, जो रिक्रूटर्स हैं, जो पोटेंशियल पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट पार्टनर, उनको दिख जाता है कि शी इज समवन हु हैज द पोटेंशियल, सो दे रीच आउट टू मी. सो आई फील अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहते हो तो आपके अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लीज आप सिर्फ एक मोटिव या फिर एक गोल को लेकर ऐसा मत करिए कि इसके लिए ही मुझे लिंक्डइन पे एक्टिव होना है. जस्ट बी देयर. उस पे आप एक्टिव रहेंगे, एल्गोरिथम सपोर्ट करेगा, ट्रैक्शन आएगा पोस्ट पे, और आपको भी वाइसे वर्सा करना है. इट्स नॉट जस्ट अ वन वे थिंग जहाँ पर सिर्फ आप पोस्ट कर रहे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि मुझे ट्रैक्शन आएगा. जो अदर लोग जो है, जो और भी आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक या फिर अदर इंडस्ट्री के भी लोग हैं, वो जो भी पोस्ट कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप उन पे भी इंगेज करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बात भी करें उनसे. सो यू गेट टू नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल आर आस्किंग मी प्लीज सेंड योर आईडी. इट्स कॉल्ड आई आंचल वर्मा, जो आपको इजीली आपको मिल जाएगा लिंक्डइन पे. मेरा नाम आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. Sharing content every single day, but no progress. Please check my profile and please advise me where is my mistake. Um, श्योर आशुतोष. मैं बिल्कुल शेयर, आप रीच आउट करो लिंक्डइन पे, वी विल हैव अ टॉक अबाउट इट. बहुत, मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सभी से कि आप खुद से होमवर्क करिए, थोड़ा सा आप खुद से मेहनत डालिए, उसमें अपडेट कर लीजिए सेक्शंस, थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाइए. फिर भी अगर आपको कुछ नहीं मिलता है रिजल्ट अगर उससे, तो ऑफ कोर्स वी विल डू एन एनालिसिस टुगेदर. नो वरीज. पीपल आर आस्किंग मी सेंड अ नोट और विदाउट अ नोट में क्या अंतर आता है. अगर आपने मेरे को फॉर एग्जाम्पल एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दिया, मेरे पास तो फिर भी ज्यादा फॉलोअर्स अभी नहीं है, लेकिन देर माइट बी पीपल जिनके पास 30,000 40,000 फॉलोअर्स हैं. उनको एवरीडे बेसिस पे 100 से भी ज्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट आ रहे हैं. वाई विल दे एक्सेप्ट योर कनेक्शन रिक्वेस्ट? वो एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है. जब आप एक विथ अ नोट का सेक्शन डालते हैं, आई विल अगेन शो यू हाउ इट लुक्स. वन सेकेंड. शेयर. ठीक है. आई थिंक आपको प्रोफाइल दिख रहा होगा. जब आप यहाँ पर डालते हैं, मैं यहाँ पर आपको जाके अपने सेक्शन में दिखाती हूँ, मैसेजिंग सेक्शन में अदर्स करके एक सेक्शन आता है जहां पर मैसेजेस आते हैं. फोकस्ड में भी कई बार ऐसे इनमेल्स आते हैं. तो जब कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट मेरे को भेजता है विद अ नोट, वो यहाँ पर दिखाई देता है. एंड आई थिंक दैट इज हाउ यू स्टैंड आउट. जब आप सिर्फ एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देते हैं, वो यहाँ पर सिर्फ एक नंबर की तरह बन के रह जाएगा, विच इज नॉट अ ग्रेट थिंग. आपको स्टैंड आउट होना है. आपको सारी कोशिशें करनी है कि वो दूसरा जो बंदा है, वो आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ले. तो इसके लिए आपको एक नोट डालना है ताकि वो यहाँ पर भी शोकेस होता रहे, दिखता रहे. नोट में क्या मेंशन करना है, अगर आपको स्पेसिफिकली, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं हाय आंचल, आई वाज इन योर सेशन टुडे एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग, या फिर कुछ भी आपको लिखना चाहे. इट वाज इंटरेस्टिंग, लेट्स कनेक्ट, थैंक यू, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं. अगर आप किसी को सिर्फ आप ऑनलाइन ही एडमायर कर रहे हो, ऑनलाइन ही देख रहे हो, तो आप बस लिख सकते हो हाय राहुल, फॉर एग्जाम्पल. Hi Rahul, your content is very relatable. I really love seeing your content and get inspired by it a lot. Let's connect so I can mutually learn from you. ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं. बस एक बहुत जरूरी नहीं है कि आपको तारीफ ही करनी है, बट एटलीस्ट what made you to send that person a connection request, that should be clear. तो वो आप प्लीज डालिए. Okay. मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल आईडी, इट्स वेरी क्लियर एंड वेरी एविडेंट. मैं एक बार शेयर करके रख देती हूँ आपको. टेक इट एज एन एग्जाम्पल ऑल्सो. मैं ये नहीं बोल रही इट इज सुपर परफेक्ट, बट आई कैन जस्ट से कि होमवर्क किया हुआ है. जब भी मेरे को कुछ नया सीखने को मिलता है, मैं जरूर अपने खुद की प्रोफाइल पर आके उसको अपडेट भी करती हूँ. तो आई फील लाइक इट इज क्लोज टू हाउ इट शुड बी, और इसकी वजह से मैं ये कर रही हूँ.
जो लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं ना कि उन्हें शायद जॉब पोस्टिंग में जब वो पोस्ट करते हैं तो उनको रिप्लाई नहीं आता है, दिस इज अनदर यूनिवर्स ऑल टुगेदर। मतलब हम अभी लिंक्डइन के बारे में बात कर रहे हैं, लिंक्डइन पे जॉब्स कैसे ढूंढना है और जॉब्स को अप्रोच कैसे करना है। बिकॉज मेरे पास मेरी लास्ट जॉब, मेरी अभी की जॉब और कुछ और भी जो अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आई जो मुझे अपने लिए रेलिवेंट नहीं लगी, वो लिंक्डइन के थ्रू आई हैं, जस्ट बिकॉज आई हैव अ गुड प्रेजेंस। मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, प्लीज नोट इट डाउन। आपने जो रेज्यूमे बनाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि वो रेज्यूमे जो है वो एटीएस फ्रेंडली है कि नहीं। ये एक एडेड सेक्शन है, 2 मिनट का सेक्शन, सुन लीजिए इसको अगर आप जॉब स्विच कर रहे हैं। एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बहुत जरूरी है। नो मैटर आपने कितना खूबसूरत बना के रखा हो, अगर वो एटीएस से पास नहीं होगा तो शायद आपका रिक्रूटर के पास तक आपका रेज्यूमे पहुंच भी नहीं रहा है। तो प्लीज सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे, आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जो आपको ढूंढ के बताएंगे कि आपका रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली है कि नहीं है। नहीं है तो बना लीजिए, मिल जाएगा। जॉब को ढूंढने के लिए, जॉब को अप्लाई करने के लिए सिर्फ लिंक्डइन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, देयर आर वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स। एक और प्लेटफॉर्म जो बहुत ही अच्छा है वो है नौकरी, बहुत रिस्पॉन्सेज आते हैं उस पे से भी। नौकरी पे भी अपना प्रोफाइल बना लीजिए और वहां पर भी आप जॉब पोस्टिंग्स पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी एक पोस्ट को देखा, जॉब पोस्ट को देखा, आपने उस पर इजी अप्लाई किया या फिर उसमें अप्लाई किया, अपनी डिटेल्स डाले, वो अप्लाई हो गया। सेकेंड ऑप्शन, वो कंपनी का वेबसाइट ढूंढिए, उस वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाइए, वहां पर उस जॉब पोस्टिंग को ढूंढ के फिर से अप्लाई करिए। इससे क्या होगा, आपका जो रेज्यूमे है वो रिक्रूटर को हर जगह दिखाई देगा। पहली पहली बार जब आप लिंक्डइन पर डालते हैं, लिंक्डइन पर अप्लाई करते हैं तब दिखेगा, आप वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हैं तब भी दिखेगा, तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। थर्ड थिंग, लिंक्डइन पे जब आप अप्लाई करते हैं तो वो जॉब पोस्टिंग किसने डाली है, कौन से रिक्रूटर ने डाली है, उसका प्रोफाइल भी दिखाई देता है। उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, उससे कनेक्ट हो जाइए और फिर अगर आप चाहें तो उसको टेक्स्ट भी कर सकते हैं सेइंग कि हाय मैम, हाय सर, हाय कनिका, वट एवर हर नेम और हिज नेम इज, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी का नाम लिखिए, आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई रिज्यूमे हियर, इट वुड बी अमेजिंग इफ यू कुड हेल्प मी विद दिस। इससे फायदा क्या होगा, आपकी विजिबिलिटी 3 जगह पे हो चुकी है, एक बार अप्लाई करते वक्त लिंक्डइन या नौकरी के द्वारा, एक बार वेबसाइट के थ्रू करियर सेक्शन में जाके, और एक बार रिक्रूटर को जब आपने पर्सनली मैसेज किया तब भी हो रही है। तो नॉट जस्ट स्टॉप एट वन प्लेस, बट उसको हर तरफ से आप उस पोस्टिंग को घेर लीजिए और फिर अप्लाई करिए। आई एम डैम श्योर आपको रिप्लाई जरूर आएगा और आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। इफ इफ आपका प्रोफाइल परफेक्ट है, पहले प्रोफाइल को परफेक्ट बनाइए और फिर रीच आउट करिए इस तरीके से, इट विल बी अमेजिंग। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या वो अपना कंटेंट हिंदी में शुरू कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल हाँ, यस। इसलिए क्योंकि कंटेंट का होता है ना कि कोई एक एक लैंग्वेज डिफाइंड नहीं है। अगर आप मैं कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश में, बट मुझे पता है आज की ऑडियंस हिंदी इंग्लिश मिक्स है, तो मुझे पता है कि अगर मैं दोनों मिला के बोलूंगी तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा और इंटरेस्ट आएगा। हिंदी कंटेंट बना रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, प्लीज गो अहेड। द मेन मोटो इज टू स्टार्ट, स्टार्ट कर दीजिए। जब आप अपने जर्नी में आगे जाएंगे आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, अब शायद इंग्लिश को थोड़ा डालने की जरूरत है, शायद वो कैप्शंस के जरिए, शायद वो ट्रांसक्रिप्ट के जरिए आप इन बाद में इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाए इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट शुरुआत करने के लिए आपको लैंग्वेज बैरियर की जरूरत नहीं है कि आपने लैंग्वेज बैरियर बना दिया है और फिर उसकी वजह से आप शुरुआत नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, जो भी लैंग्वेज हो, शुरुआत करिए। देखिए, जो मुझे लिंक भेज रहे हैं ना, तो चेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल, इट विल नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैं अभी इवेल्युएट कर पाऊँ, बट ये एक ओपन इनविटेशन है। प्लीज आप सतीश सर को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इफ यू वांट अगेन एन इलेबोरेट सेशन ऑन दिस कि हम कैसे कर रहे हैं इसको, एक एक सेशन पे हम एक एक मतलब एक एक सेशन ले सकते हैं, इतना इलेबोरेट है ये सब कुछ। या फिर यू कैन रीच आउट टू मी ओवर लिंक्डइन, वी कैन कन्वर्स एंड वी कैन टॉक ओवर देयर, बहुत ही इजीली हो जाएगा। थैंक यू ऑल, जिनको भी सेशन वर्दी लगा, इंटरेस्टिंग लगा। आई थिंक द बेस्ट थैंक यू ये होगा कि आप उसको अपने
खुद के प्रोफाइल में इनकॉर्पोरेट करने लगे, उसको खुद ही इम्बाइब करें अपने प्रोफाइल में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए इम्प्लीमेंट करना। जहां भी कुछ आप फंसते हैं, गूगल इज योर बेस्ट हेल्पर, चैट जीपीटी इज योर हेल्पर। वो नहीं हुआ तो आंचल इज देयर टू हेल्प यू आउट एंड टू हेल्प यू फिगर इट आउट। तो जिसने कभी पोस्ट नहीं किया है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको खुद से आपको टाइप करके प्रॉम्प्ट्स दिखाए हैं कि कैसे प्रॉम्प्ट्स डालने हैं और कैसे स्टार्ट करना है। तो प्लीज आप प्रॉम्प्ट्स डालिए। खुद से लिखना चाहें तो बेस्ट है, नहीं लिख पाते हैं तो प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करिए, खुद से पोस्ट बनाना चालू करिए और स्टार्ट कर दीजिए। प्रीमियम लेने का फायदा कुछ लोग पूछ रहे हैं। अगेन मैं जो जो बात मैंने हिंदी और इंग्लिश के लिए बोली थी, वो सेम बात मैं रिपीट करूंगी कि अगर प्रीमियम है और प्रीमियम नहीं है, उससे बड़ा फर्क सिर्फ ये होता है कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, आपको कुछ ऑप्शंस और मिल जाते हैं, बट वो आपका बहाना नहीं होना चाहिए टू नॉट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। मेरे पास इसका एक क्विक हैक भी है जो मैं आपसे शेयर करूंगी अभी। साल की शुरुआत है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुन लीजिए। अगर आप चैट में कुछ लिख रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, तो इधर ध्यान रखिएगा। मैंने कभी लिंक्डइन प्रीमियम खुद से नहीं खरीदा है। मैं हमेशा जुगाड़ से लेकर आती हूँ, और इंडिया तो जुगाड़ के लिए जाना ही जाता है। तो ये हैक एक ऐसा है, इसको इंडिया के बाहर मत जाने दीजिए। सुन लीजिए। जितने भी लोग लिंक्डइन पे काम करते हैं, उनको लिंक्डइन के कुछ प्रीमियम प्लान्स फ्री मिलते हैं। जैसे वो 10 लोगों को या कुछ नंबर्स ऑफ लोगों को वो प्लान दे सकते हैं, और उसके द्वारा हम शेयर कर सकते हैं अपने प्लान्स। तो फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ पर्सन कॉल्ड अक्षय। वो लिंक्डइन में काम करते हैं, तो उनको डेफिनेटली ऐसे प्लान मिलते होंगे जहां पर वो 10 लोगों को लिंक्डइन प्रीमियम दे सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरा प्रोफाइल पे जैसे ही मेरा प्रीमियम खत्म होता है, मैं फिगर आउट करके रखती हूँ 10-20 लोगों को, 15 लोगों को, 50 लोगों को जो लिंक्डइन में काम करते हैं, और उनको मैसेज करती हूँ सेइंग कि आई नो यू आर वर्किंग विद लिंक्डइन, और फिर आपके पास ऐसे कुछ प्लान्स होंगे। आई एम समवन हु नीड्स द प्रीमियम अकाउंट बिकॉज मैं कंटेंट बनाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, और फिर इफ पॉसिबल प्लीज काइंडली शेयर द प्लान विद मी। मैं ये करती हूँ, और मुझे वो मिल जाता है। तो ऑफ कोर्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एट दिस पॉइंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो प्लान में, नहीं खरीद सकते हो, आप ये टैक्टिक अपना सकते हो। और आपको पता है कि लिंक्डइन में काम कौन करता है, कौन नहीं करता है, किसने काम किया हुआ है, उसको कैसे फिगर आउट करना है, राइट? आप सर्च सेक्शन में जाओगे, आप लिंक्डइन टाइप करोगे, लिंक्डइन में टाइप करने के बाद आप पीपल टाइप करोगे, पीपल में टाइप करने के बाद आप जोग्राफिक लोकेशन डालोगे, इंडिया डालोगे, मुंबई डालोगे, आपको जो डालना है आप उधर वो डालो। आपको एक लिस्ट मिल जाएगी उन सब लोगों की जो लिंक्डइन में काम करते हैं, आप उनको मैसेज कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वो। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको लिंक्डइन प्रीमियम प्लान फ्री मिल जाएगा। आई थिंक दिस वाज द हैक, राइट? किसको किसको ये हैक अच्छा लगा और कौन इसको यूज करने वाला है? और जैन इज द बेस्ट मंथ बिकॉज दिसंबर जैन में भी उनको ये रिन्यू होता है, वो उनको प्लान्स मिलते हैं। तो अगर आपको जरूरत है, आप रीच आउट करना चालू कर सकते हो, और फिर इट माइट हेल्प। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि वो कुछ कोर्सेज सीख रहे हैं, जॉब स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इंग्लिश इज नॉट माई प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज। हम आज रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिया में ऑफ कोर्स हिंदी सबसे ज्यादा प्रचलित भाषा है। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, ऑफ कोर्स मराठी भी यहाँ पर एक तरीके से कंपलसरी है, इसलिए मैं भी सीख रही हूँ मराठी। लेकिन इंग्लिश जो है उसको द मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ होता है ना, कम्युनिकेशन बोला जाता है, बिकॉज नो मैटर वो कौन से पार्ट में बैठा है वर्ल्ड के, हम लोग बात कर सकते हैं। इंग्लिश विल डेफिनेटली हेल्प यू। इंग्लिश की वजह से आपको बहुत मदद मिलेगी इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड इंक्रीजिंग योर हराइजन। लेकिन इंग्लिश आपको रोक नहीं रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी नहीं जिसकी नहीं आता है तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, या फिर आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। साइड बाय साइड डेडिकेट some hours, some minutes, I think every day to understand English. We can start by reading a book. आप जो कंटेंट देख रहे हो उसमें आप कैप्शन ऑन कर दो, इंग्लिश कंटेंट में आप वो पढ़ना चालू कर दो। एक
एक तरीके से आपको ये भी एक स्किल डेवलप करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप डेटा एनालिसिस अगर पढ़ रहे हो या सीख रहे हो, एक स्किल डेवलप कर रहे हो, अंडरस्टैंड एंड थिंक ऑफ इंग्लिश ऑल्सो लाइक अ स्किल टू डेवलप, नॉट एज समथिंग विच इज नेसेसिटी कि आपको इसके बिना आपका काम कैसे होगा। आपको ऐसे सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो प्लीज इंग्लिश को एक एडेड स्किल की तरह लीजिए, बहुत ज्यादा एकदम जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं हो रहा है, वैसा कुछ मत सोचिए, और you will be fine. And you can start by reading simple English books, very simple English books. um, मैं यहाँ पर बैठी हूँ मार्केटिंग करने के लिए, तो लेट मी डू अ मार्केटिंग थिंग, यू कैन स्टार्ट बाय रीडिंग माई बुक एज वेल। बहुत ही पतली सी बुक बनाई है मैंने, सीकिंग वैलिडेशन नाम है उसका। और ये जो बुक है वो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में ही लिखा हुआ है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बातें कर रहे हो। मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को ये फीडबैक दिया है कि ऐसा लगता है कि मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ जब मैं वो बुक पढ़ रहा हूँ। तो मैंने इतने सिंपल भाषा में लिखा है। नॉट जस्ट मी, जस्ट किडिंग, यू कैन रीड अ लॉट ऑफ डिफरेंट बुक्स। आई थिंक देर इज अ बुक कॉल्ड चाणक्य इन डेली लाइफ, जो मुझे बहुत पसंद है। राधा कृष्णन पिल्लई जी ने लिखा है, और चाणक्य इन डेली लाइफ है, तो आपको डेली लाइफ की चीजों को कैसे टैकल करना है आपको वो भी सीखने को मिलता है। आप वो पढ़ सकते हो। आई विल नॉट सजेस्ट बहुत सारे इंग्लिश ऑथर्स अभी इनिशियली, बट आई थिंक यू कैन स्टार्ट विद कोई भी ऐसा बुक जो बहुत ही इजीली और इजी फ्लोइंग और गुड फ्लोइंग है, और जस्ट स्टार्ट बाय रीडिंग दैट। अनदर बुक कैन बी इकिगाई, ब्लू कवर है, वेरी फेमस बुक, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। आपको करियर में अगर कुछ करना है, आपको अपने गोल्स को फिगर आउट करना है, तो भी आपको बहुत हेल्प करता है, बिकॉज इट टेल्स यू कि कैसे कैसे आपको लाइफ में आगे प्रोग्रेस करना है। डेफिनेटली इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है, खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार एमबीए कर लिया तो आपका काम हो गया। जैसे जैसे लगता है, समझ में आता है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते रहना पड़ता है, बहुत कुछ करते रहना पड़ता है। इफ यू वांट टू कीप प्रोग्रेसिंग, यू कैन डेफिनेटली लाइक कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ। कभी भी स्टेगनेंट नहीं बनना है आपने, वो तो है गिवन। माई ओनली इंटेंट हियर इज कि आपको कोई भी चीज को ऐसे नहीं मान के चलना है कि उसकी वजह से आप रुके हुए हैं। एवरीथिंग इज हियर टू फैसिलिटेट यू। उसकी वजह से आप आगे बढ़ेंगे, आप रुकेंगे नहीं, आपने ये ध्यान में रखना है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा ज्ञान वाली बातें हो चुकी है। आई रेस्ट माई केस हियर, I'll rest all the topics I had to share here, and I think let's go back to Satish sir. Satish sir, if you are here, कुछ ऐड करना चाहते हैं आप, कुछ और बताना चाहते हैं, और how do we take it ahead? आप अगर बस मेरे बुक का नाम सर्च करोगे, सीकिंग वैलिडेशन बाय आंचल वर्मा, यू विल फाइंड इट। और मेरे साथ डिटेल्स भी आपको मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे मिल जाएंगे, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड टू शेयर एनीथिंग एल्स हियर। आपको सेशन कैसा लगा, आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा? अगर आप एक चीज बस बता सको चैट सेशन में, तो इट विल बी गुड फॉर मी एज वेल। अच्छा लगेगा मेरे को भी जान के कि कुछ आपको वैल्यू मिला मेरे सेशन से आज। एनीथिंग, एक कोई चीज, नाइस, अमेजिंग, वंडरफुल तो ठीक है, ऑसम भी ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग ऑल ऑफ दैट, 10 on 10, थैंक यू। लेकिन एक कोई लर्निंग, ताकि मेरे को समझ में आए कि आप सुन रहे थे। एक कोई लर्निंग जो आपको लगे। किसने, नितिन जी ने लिखा है चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट। थैंक यू सो मच। मुझे, मैंने सोच के नहीं आई थी कि मैं वो बताऊंगी, बट ऑफ कोर्स इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू पोस्ट, अच्छा लगा आपको। चैट जीपीटी इज समथिंग विच अगेन इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, जिसपे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी, प्रॉम्प्ट, चैट जीपीटी, लिंक्डइन, हाईलाइट योर रेज्यूमे, परफेक्ट, 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 परफेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एवरीथिंग। बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे आज बात करके, मिलके, और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके। आई रियली होप, आई रियली विश कि आप इन सारे लर्निंग्स को भी यूटिलाइज करोगे अपने जर्नी में। एंड वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, प्लीज फील फ्री टू पिंग मी ओवर लिंक्डइन। आई थिंक लिंक्डइन को, हमने लिंक्डइन से शुरुआत करी है, तो लिंक्डइन विल बी द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट एंड कन्वर्स फर्दर। जस्ट गिव मी वन like 30 seconds, I'll be back.
Perfect. People are asking what is my book name, Seeking Validation. और आई थिंक मैं एक ऑफिशियली बता भी सकती हूँ कि मैं एक नेक्स्ट बुक के साथ आ रही हूँ बहुत ही जल्द, जिसका नाम है इनोवेट विद रिस्पॉन्सिबल एआई। रिस्पॉन्सिबल एआई इसके लिए क्योंकि एआई का मिसयूज भी होता है, शायद समझ भी नहीं पाते हैं कि कैसे यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से, इसलिए मैंने नाम दिया है इनोवेट विद रिस्पॉन्सिबल एआई। बहुत जल्द आएगी, आपको लिंक्डइन पे अपडेट मिल जाएगा। और yes, I think we are fine here, we're good here. I'll give you all one more minute. 35 पे we will close this. If you have anything else, please ask in the chat section. एक मिनट और हम बात करते हैं, and then फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे. We'll connect very soon again. लिंक्डइन लिंक आई थिंक बहुत बार शेयर कर दिया मैंने अभी तो लिंक्डइन लिंक अपना। जो मेरा नाम है आप वो सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। और आपको मेरे नाम के आगे एक ट्रॉफी मिलेगी, उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि वो ट्रॉफी मैंने इसके लिए लगाया है ताकि मैं जहां कहीं पे भी कमेंट करती हूँ या लाइक करती हूँ वो अलग से दिखाई देता है। तो ये बहुत ही एक फनी स्टोरी है, बट आई थिंक दिस हैज हेल्प मी अ लॉट इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, कि विजिबिलिटी बढ़ा देता है ये चीज। और आप भी ये चीज को बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर सकते हो, सो प्लीज ट्राई टू डू इट। 1 second. फेक जॉब्स ऑन लिंक्डइन, वो आपको प्रोसेस में समझ में आ जाएगा इफ इट इज अ फेक जॉब और अ रेलेवेंट जॉब, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। फेक जॉब आपको ऐसे समझ में मैंने आपको 3 स्टेप बताया, राइट? कि आप वेबसाइट पे जाके करियर्स में भी सर्च कर सकते हो। तो इफ यू डू दैट, आपको समझ में आ जाएगा इफ इट इज अ फेक जॉब या फिर रेलेवेंट जॉब। बट फेक जॉब का एक ही तरीका है, सबसे इम्पोर्टेंट, पैसे नहीं मांगते हैं कभी। अगर आपसे पैसे मांग रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि नो वन आस्क फॉर मनी टू यू नो टेक यू ऑन अ जॉब। तो प्लीज कभी ऐसा मत करिएगा, कभी भी कुछ पैसे ट्रांसफर मत करिएगा, पैसे मत दीजिएगा। बाकी तो आई थिंक इफ यू जस्ट फाइंड दैट जॉब एवरीवेयर, इफ यू फाइंड दैट कंपनी ऑन लिंक्डइन, इफ यू फाइंड दैट कंपनी ऑन गूगल, आपको समझ में आ जाएगा इफ इट इज अ गुड कंपनी, इफ इट इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी। सो वो चीज है। एंड यस, ब्लाइंडली कुछ फॉलो नहीं करना है, सब कुछ कस्टमाइज करना है। यू हैव योर बेस्ट फ्रेंड देयर, चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स, गूगल, फाइंड इट, टेक देयर हेल्प और प्लीज स्टार्ट योर जर्नी। आज इस रिपब्लिक डे के अवसर पर लेट्स प्लेज कि हम रुकेंगे नहीं, हम जो करना चाहते हैं अपने गोल्स के लिए बेस्ट जो पॉसिबल वे है उसके थ्रू हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। संडे के दिन टाइम निकाल कर आपने सेशन में अपना समय दिया है, प्लीज यूटिलाइज दैट टाइम, प्लीज यूटिलाइज दैट लर्निंग। हैप्पी रिपब्लिक डे, जय हिंद, एंड वी विल मीट सून। थैंक यू सो मच एवरीवन।